ओके डन। तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी ऑन कर ली है, तो अगर इन केस आपको अभी इसमें समझ में नहीं आता है, आपको रिपीट करके भी देखना होता है, तो मैं आपको डेफिनेटली इसकी लिंक शेयर करवा दूंगा ग्रुप में। तो चलिए अब मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिन्होंने चलाया है, कि उन्होंने इंस्टाग्राम से चलाया है या फेसबुक से चलाया है? छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपसे मुझे डिस्कस करते करते चलना है, जिससे कि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। जितने भी मेंबर्स ने चलाया है, इंस्टाग्राम से चलाया है या फेसबुक। फेसबुक से? फेसबुक से, ओके। इंस्टाग्राम से, ठीक है। ओके डन। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सबसे पहले ये जितने भी डाउट्स है ना, वो मैं आप सभी से क्लियर कर रहा हूँ, कि आप जब ऑडियंस टारगेटिंग करते हो, तो आपके लिए नॉर्मल या फिर कॉमन कीवर्ड कौन सा होता है जो आप हमेशा यूज ही करते हो अपनी टारगेटिंग के अंदर, लीड्स गुरु के प्रोडक्ट के लिए, अपने मेक मनी ऑनलाइन के जो फील्ड है उसके लिए? कौन सा कॉमन कीवर्ड है जो आप उसमें यूज करते हो, या फिर कौन कौन से कीवर्ड है जो आप यूज करते हो? बोल के भी आप बता सकते हो, आपका माइक आप अनम्यूट कर सकते हो। सर स्टार्टअप एंड सेल्स। ओके। और कोई पर्सन बताना चाहता है कि उन्होंने कोई कॉमन कीवर्ड्स यूज किया? सर मैं तो मेक मनी ऑनलाइन और एमबीए वाले, लाइक बैचलर्स डिग्रीज वाले उसको टारगेट करता हूँ। ठीक है। और कोई पर्सन बताना चाहता है कोई कीवर्ड? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ऑलमोस्ट लोगों को ये पता है, ऑलमोस्ट मेंबर्स को ये पता होता है कि कैसे फेसबुक, अगर उन्होंने चलाया है तो उनको पता है कि कैसे चलाना होता है। सबसे पहले क्या करना, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि ये जो अपने मेंबर्स बैठे हैं उनको नहीं आता है फेसबुक एड चलाना। देखो, सबसे पहले आप सभी के पास में अपनी फेसबुक आईडी है, पुरानी 3-4 महीने पहले की। आप सभी के पास में होनी चाहिए, क्योंकि फेसबुक आईडी तो सालों भर की मिल जाती है, तो 2-3 महीनों को तो आराम से मिल जाती है। चलिए, फेसबुक आईडी तो मिल गई, लेकिन उसके ऊपर आप एड नहीं चला सकते। आपको एड चलाने के लिए आपका एक फेसबुक का पेज होना जरूरी है, राइट? अब आपका फेसबुक का पेज कैसे होगा, देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है। एंड एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि मैं मोबाइल से सारी चीजें कर लूँ, तो ये नहीं हो पाएगा। मोबाइल से आपको जो एक्सेस मिलता है वो कुछ ही परसेंट एक्सेस मिलता है। आपको अगर अच्छे से प्रॉपरली सही ढंग से ऐड चलाना है, तो आपको डेस्कटॉप पे ही चलाना है। आप किसी से भी, अगर आपके पास में नहीं है, थोड़ा अरेंजमेंट करके आप 5-10 मिनट के लिए वो आप डेस्कटॉप यूज कर सकते हो। उससे आपको अच्छे से आप एड चला पाओगे। क्योंकि फेसबुक के ऊपर एड मैनेजर से या फिर इंस्टाग्राम से आप एड चलाते हो, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि अपन उसके अंदर इतना डीप के अंदर नहीं जा पाते। जो चीज हमें चाहिए, जिस पर्सन के साथ में हमें पहुंचना है, वो पर्सन हमें नहीं मिल पाता। हम ओनली कीवर्ड्स के ऊपर खेल पाते हैं उसमें। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको अभी तक नहीं पता पेज कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पे आपको पेज का ऑप्शन आता है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे अभी फिलहाल मेरे पास में 2 पेजेस है, क्योंकि ये मेरी पर्सनल आईडी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। एंड अगर आपको पेज नहीं है, तो यहाँ से आप पेज भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, क्रिएट न्यू पेज का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं एक बार आपको जल्दी से ये चीजें बता देता हूँ। ये बेसिक चीजें होती है, क्योंकि आपका जो एड ब्लॉक होता है, फिर एड अकाउंट उड़ जाता है, उसका मेन रीजन भी यही होता है कहीं ना कहीं, कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो स्ट्रांग नहीं होता। फेसबुक अकाउंट दो चीजों से स्ट्रांग होता है। सबसे पहली जो चीज होती है, वो होती है आपकी फेसबुक अकाउंट के ऊपर ड्यूरेशन, कि आप कितने टाइम से एक्टिव हो, आप जेन्युइन पर्सन हो या नहीं हो, राइट? दूसरा जो आपका क्राइटेरिया होता है, वो होता है आपका फेसबुक पेज का जो डिटेल्स आप डाल रहे हो, जो चीजें आप फिल कर रहे हो, जो नेसेसरी चीजें होती है जो फेसबुक आपसे मांगता है, लेकिन फिर भी आप इग्नोर कर देते हो। इस वजह से आपका जो फेसबुक का अकाउंट है, जो एड अकाउंट है, वो उड़ जाता है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई, कि आपको जब भी फेसबुक एड चलाना होता है, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पुरानी आईडी में ही चलाना है। नई आईडी में बिल्कुल नहीं चलाना, पैसे बर्बाद होते हैं उसमें। फिर कन्वर्जन बहुत कम आता है, रिजल्ट बहुत कम आते हैं नई आईडी में, क्योंकि नई आईडी के अंदर सारी चीजें समझने में, एंड नई आईडी फेसबुक के ऊपर कहीं ना कहीं कम रन करती है। अगर आपके पास में पुरानी आईडी है, तो उसके ऊपर आप एड चलाओगे, वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे और कम बजट के अंदर। तो अब मैं आपको बता देता हूँ पेज कैसे बनाते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक डेमो पेज में बना देता हूँ। डेमो पेज में यहाँ पे बना रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आप कैटेगरीज लिख सकते हो। आपकी कैटेगरी क्या है, आप कोई जो आप एड रन कर रहे हो उसके रिलेटेबल कैटेगरी होनी चाहिए। जैसे मैं हम एजुकेशन का कुछ कर रहे हैं, एजुकेशन कोर्सेज हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं एजुकेशन वेबसाइट, या फिर अपन यहाँ पे कोर्सेज भी आ रहे हैं, इसमें कैटेगरी आती है शायद। नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अपन एजुकेशन कर देते हैं। एजुकेशन वेबसाइट आप कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डालना होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार इतना इस डिस्क्रिप्शन में अपन क्या डालेंगे।
देखो यहाँ पे अपने को पूरी चीजें लिखनी होती है जिस रिलेटेड आपका पेज है या जिसके रिलेटेड आप प्रमोट करना चाहते हो आपका प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जैसे कि आप अपने पेज के बारे में लिख सकते हो। जैसे आपने पेज का नाम मान लो कि कुछ एजुकेशन डाल दिया है, एंड ये मान लो ये एक आपका कंपनी का नाम है या फिर आपका कुछ भी आपने एक XYZ नाम ले लिया, तो फिर यहाँ पे लिख सकते हो एजुकेशन इज ए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड ऐसा है। पूरा आपको 3-4 लाइन का लिखना है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे आप इग्नोर कर देते हो और उसकी वजह से फिर आपका जो पेज है वो पूरा प्रॉपर सही से वर्क नहीं कर पाता। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी पेज है। मैं इसे खाली छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यही चीज बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना है 3-4 लाइन का, जिससे कि आपका पेज जेन्युइन लगे। उसके बाद में क्रिएट पेज पे क्लिक करना, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं डेमो ही कर देता हूँ। ओके डन। तो अभी ये जो पेज है वो क्रिएट हो चुका है। एक सेकंड में वापस फेसबुक पे जाऊंगा, वापस मैं इस पेजेस में आऊंगा एंड एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, शायद ये क्रिएट हो चुका है। एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पेज है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, मैं थोड़ा 2 मिनट के अंदर ये ब्रीफली बता देता हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 मिनट ये लोड हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है। यहाँ पे आपको अपना जो व्हाट्सअप नंबर है वो आप डाल सकते हो। और उसके बाद में चलिए इसको वेरीफाई अपन अभी नहीं कर रहे हैं, एंड इसको अगर जस्ट अ सेकेंड, डन। मैं इसको अभी वेरीफाई नहीं कर रहा। उसके बाद में आप यहाँ पे बटन लगा सकते हो, अपना यूजर नेम बनाना है, अपना जो पीछे का जो ये कवर फोटो ये लगाना है, प्रोफाइल फोटो लगाना है, 3-4 पोस्ट डालनी है। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज, ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें करने के बाद भी आप एड रन करना स्टार्ट कर दो, नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी फेसबुक फ्रेंड्स हैं, उनको ये थोड़ा बहुत आप इनवाइट कर दीजिए। थोड़ा बहुत आपके पास में लाइक्स भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एकदम ऐसे ही डेमो बना के ये सारी चीजों के ऊपर आप ऐसे एड चला रहे हो फेसबुक पे, नहीं चलेगा। क्योंकि आपको पूरी प्रॉपरली सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पे अच्छे से वर्क कर पाओगे एंड आपका जो एड अकाउंट उसे बचा पाओगे ब्लॉक होने से। तो ये पेज बनाना किस किस पर्सन को क्लियर हो गया, क्योंकि ये बेसिक चीज थी लेकिन मुझे लगा कि आपको समझाना चाहिए। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। तो यस सर। हाँ, अभी मैं मूव कर सकता हूँ उसके ऊपर, एड मैनेजर के ऊपर, कि उसके ऊपर अपने को कैसे वर्क करना है। क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीज है लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट है वो समझना आपको जरूरी है। डन। अभी मैं मूव कर रहा हूँ एड्स मैनेजर के ऊपर। तो मेरे पास में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी मेरे पास एक पेज है जो है हमारा लीड्स गुरु का। मैं यही पेज ले लेता हूँ क्योंकि इसके ऊपर फॉलोवर्स कम है, इसके ऊपर ऑन एन एवरेज फॉलोवर्स एंड लाइक्स भी काफी ठीक है। तो ये जो पेज है ये उड़ेगा नहीं। ठीक है, जैसे ही अपन इसके ऊपर आते हैं, अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको जस्ट अ सेकंड, हाँ, इसके ऊपर नहीं मिलेगा, इसके ऊपर आपको नहीं मिलने वाला है फेसबुक एड का। यहाँ से भी आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, एड मैनेजर टाइप करना है। यहाँ पे आपको एड मैनेजर, जैसे आप टाइप करोगे यहाँ पे एड मैनेजर का ऑप्शन आ जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार की विंडो आ जाएगी आपके पास। अब यहाँ पे कोई ज्यादा वो मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आप लोग डर इसलिए जाते हो क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। अब आपको ये नहीं पता होता कि ऑप्शन कौन से चूज करने हैं। मैं आपको आज यही चीज बताऊंगा कि कौन कौन से ऑप्शंस अपने काम के हैं, बस अपने बिजनेस के लिए चूज करने हैं। जैसे कि मैंने एक एज अ सैंपल पहले ये क्रिएट करके रखे थे, तो अभी क्लियर है। अभी तक ये जो विंडो आई है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इतने सारे ऑप्शन है, क्या क्या चीजें हैं। कोई इतना वो भारी काम नहीं है। यहाँ पे अपने को तीन ही चीजों का ध्यान रखना है, एक तो कैंपेन का, एक एड सेट का और एक एड्स का। डन। ये तीन ही चीजें हैं, बाकी तो और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं, आप क्या क्या चीज कर सकते हो। लेकिन अभी इस सेशन के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको लीड जनरेशन के लिए प्रॉपर वे में, सही टारगेटिंग के साथ में, सही क्रिएटिव के साथ में आप फेसबुक एड कैसे रन कर सकते हो, जिससे कि आपकी टीम में ऑलरेडी रिजल्ट आ रहे होंगे, या जैसे कि राहुल सर की टीम में आ रहे हैं। तो वही चीज आपको कैसे करनी है, अप्लाई करनी है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ओके, सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आप अपना सारा चीज कंप्लीट कर लेते हो ना, फिर यहाँ पे आपका पास में ये जो एड मैनेजर का ये विंडो आ जाता है, जो मैंने आपको बताया कैसे आपको करना है, सर्च करना है वहाँ पे एड मैनेजर। उसके बाद में इस पे क्लिक कर देना है एंड ये आ जाएगा। तो यहाँ तक सभी पर्सन्स को क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके डन। यस सर। अभी आपको क्या करना है, अब आपको एड चलाना है। अब एड चलाने के लिए एड बनाना पड़ता है पहले। सबसे पहले बनाएंगे अपन, तो यहाँ पे बनाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्रिएट। तो क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद में देखो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। अभी अपन एक एक को ऑप्शन, जस्ट सेकंड, मेरे एक कॉल आ रहा है, मैं 2 मिनट वो अटेंड कर लेता हूँ।
हेलो, क्या मेरी वॉइस आ रही है अभी आप सभी को? हाँ जी सर, क्लियर है। ओके डन। तो देखो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आते हैं, लेकिन अपने लिए जो ऑप्शन चाहिए ना, वो तीन ही ऑप्शंस अपने लिए ज्यादातर यूजेबल होते हैं। तीन से चार होते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा ऑप्शन बताऊंगा जिससे कि आपको कन्वर्जन अच्छा है। आपका जो बजट है वो अगर आपका मिनिमम है तो भी आप वहां से लीड जनरेट कर पाओगे। देखो यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस, अगर आपको पेज को प्रमोट करना है, देखो एक और चीज मैं बताता हूँ। जब भी आप एड चलाते हो ना, तो आप डायरेक्ट आपका प्रमोशन एड मत चलवाना। सबसे पहले एक बार आप छोटा सा ब्रांड अवेयरनेस का एड चला लीजिए, डेमो एड चला सकते हो। 80 रुपए का ही आप चला लीजिए, जिससे कि थोड़ा और चांसेस हो जाते हैं कि वो आपका एड अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे तीन ही ऑप्शन है। एक तो ट्रैफिक का अपने को यूज कर सकते हैं, लीड जनरेशन का यूज कर सकते हैं। अगर लीड जनरेशन का या कन्वर्जन का करते हैं, देखिए तीन बता रहा हूँ मैं अभी। ट्रैफिक, लीड जनरेशन एंड कन्वर्जन। अब मैं कन्वर्जन और लीड जनरेशन इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपका जो बजट होता है वो थोड़ा हाई होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपका जो कॉस्ट पर लीड जाती है, जो आपको एक लीड लाने की कॉस्ट होती है, वो बहुत ज्यादा हाई जाती है। लेकिन अगर आपको कम पैसों के अंदर स्टार्टिंग करनी है, तो आपको ट्रैफिक के साथ में जाना सही रहेगा। क्योंकि जब जनता आएगी तभी वहां से आपको कन्वर्जन आएगा। राइट, जब आप ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे या फिर आपकी प्रोफाइल पे लेके आओगे या फिर आपके व्हाट्सएप पे लेके आओगे, तभी वहां से आपकी लीड आने के चांसेस होते हैं। ट्रैफिक का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपको जितना यहाँ पे बताया जा रहा है वो उतने मेंबर्स आपके पास में आएंगे, नहीं। यहाँ पे बस आपका जो एड है ना, वो सर्कुलेट किया जाएगा, वो दिखाया जाएगा। ओनली आपकी वेबसाइट पे वो जो लोग हैं वो दिखाए जाएंगे बस। यहाँ पे देख सकते हो, सेंड पीपल टू ए वेबसाइट, ऐप और फेसबुक इवेंट। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अभी अपन क्या यूज करेंगे, ट्रैफिक एड यूज करने वाले हैं। आप ये लिख सकते हो अगर आप ये लिखना चाह रहे हो। अभी अपन यूज करने वाले हैं ट्रैफिक एड, और उसके बाद में आपको क्या करना है, कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखिए, ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो इनका दे देता हूँ, क्या है ये सारी चीजें। ब्रांड अवेयरनेस, अगर आपका कोई ब्रांड है या आपकी खुद का पर्सनल ब्रांड की अवेयरनेस करना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो, आपको कुछ उनसे प्रोडक्ट उनका, आपका कोई प्रोडक्ट नहीं है, बस आप उनको बताना चाहते हो कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ फेसबुक पे, तो फिर आपको ब्रांड अवेयरनेस करना होता है। रीच अगर आपको करनी है, कोई इवेंट आपने करा है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ रीच करनी है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंगेजमेंट के लिए आपके कोई प्रोफाइल पे लाइक्स कमेंट करवाने, तो आप यहाँ यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई ऐप है, तो यहाँ पे आप ऐप इंस्टॉल करवा सकते हो, जिसकी आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा जाती है। लगभग इसकी कॉस्ट हाई जाती है, जितने भी ये अपने कैंपेन्स हैं, इनसे ज्यादा, सबसे ज्यादा हाई जाती है ऐप इंस्टॉल करने की। उसके बाद में वीडियो व्यूज है, जो कि बहुत लोग यूज नहीं करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं, ये काम भी नहीं आता है अपने लिए। लीड जनरेशन एड है, जिसके अंदर हमें लीड जनरेट करने के हमें पे करना पड़ता है, जो कि इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा चली जाती है, इसलिए हम इनिशियल लेवल पे इसे नहीं लेंगे। मैसेंजर्स भी आप यूज कर सकते हो, अगर आप फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव हो, फेसबुक पे आपकी अच्छी प्रोफाइल है, ब्रांडिंग अच्छी हो रखी है, तो आप मैसेंजर का यूज कर सकते हो। उसके बाद में कन्वर्जन है, कन्वर्जन एड है, थोड़ा टेक्निकल इसके अंदर जाना पड़ता है, एंड इसके अंदर आपको बजट भी काफी ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है। एंड कैटलॉग एंड स्टोर ट्रैफिक, ये अपने लिए काम की नहीं है, तो इसको अपने को छोड़ देना है, क्योंकि जो चीज अपने काम की नहीं होती उसे हमें देखना भी नहीं चाहिए। जब अपने काम आएगी तब अपन इस चीज को देखेंगे। अभी अपने को सिर्फ ट्रैफिक पे जानना है, उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देखो, जो प्रोसेस है ना, वो एकदम सेम है। आपने चाहे किसी से भी सीखी होगी, प्रोसेस सेम है, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट है जो मैं आज आपको बताऊंगा, जिससे आपका जो एड है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। आज तक अगर आपका एड जितना परफॉर्म नहीं करता था, मैं गारंटी से बता रहा हूँ, इस ट्रेनिंग के एंडिंग तक ना, आपको इतना कंफर्म मैं कर दूंगा कि आप कल ही इसे एड चलाओगे तो आपको रिजल्ट गारंटेड आएंगे, एंड कम प्राइस के अंदर आएंगे। अभी देखिए, जैसे कि अपन ने ट्रैफिक पे जाके क्लिक किया था, आगे नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो एक कैंपेन नेम आता है। ये कुछ नहीं है, आपको आपका जो मन होता है ना, वो यहाँ पे डाल दो। मतलब कैंपेन नेम डालना है कि जिससे आप याद कर पाओ, कि आपको याद रहे कि हाँ, इस के लिए मैंने कैंपेन डाला था। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जस्ट सेकंड, ट्रैफिक एड फॉर प्रमोशन, या फिर कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं। लेकिन मैं यहाँ पे अच्छे से लिख रहा हूँ कि आपको भी अच्छे से समझ में आ पाए। उसके बाद में क्या करना है, बस इसमें इतना ही करना है। इसमें 3 स्टेप्स है, 3 स्टेप्स में आपका पूरा काम खत्म हो जाता है। उसमें ट्रैफिक एड फॉर प्रमोशन कर देना है। अब आती है स्पेशल कैटेगरी में, हर एक चीज को बताऊंगा क्योंकि आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। एड कैटेगरी है, इसके अंदर अपने को कुछ नहीं करना, जो जैसा पड़ा है वैसा छोड़ देना, क्योंकि अपना कोई इसका हाउसिंग का या सोशल इश्यू का कोई एड नहीं है, अपने को बिजनेस पर्पस के लिए एड चलाना है।
तो वो इसीलिए चाहिए क्योंकि इसके अंदर काफी बाउंडेशंस है, काफी लिमिटेशंस फेसबुक लगा देता है क्योंकि ये पॉलिटिकल व्यू के अकॉर्डिंग एड्स आप चलाते हो तो। एंड उसके बाद में आता है कैंपेन डिटेल। बाइंग टाइप क्या करना है, जो आपके डिफॉल्ट है वही आपको रहने देना है, ऑप्शन आपको रखना है। ट्रैफिक एड है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है अपना ट्रैफिक का अपन यूज करेंगे, ऑलरेडी अपन ने सिलेक्ट कर लिया। एंड शो मोर पे भी अगर अपन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है स्पेंडिंग लिमिट। इसका मतलब होता है आप जो भी इस कैंपेन के लिए लिमिट डालोगे उसकी आप मतलब जो स्पेंड करने वाले उसकी आप लिमिट लगा सकते हो, राइट। लेकिन अपने को यहाँ पे नहीं करना है, ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल रहने दीजिए क्योंकि अपने को कोई लिमिट नहीं लगानी, क्योंकि अपने पास में बैंक अकाउंट में या फिर इस वॉलेट के अंदर ही 200 रुपये पड़े रहेंगे तो और ज्यादा लगेंगे भी कहाँ से, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब देखो ए और बी टेस्टिंग, इसको अपन क्या कहते हैं, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप दो एड एक साथ चलाते हो, उसके अंदर आप फिर चेक करते हो कि कौन से एड से आपको ज्यादा लीड आती है। मतलब ये आपके अभी काम का नहीं है, ये आपको आगे काम आएगा जब आप फेसबुक एड अच्छे से प्रॉपरली मैनेज करना सीख जाओगे। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, दो एड आपको एक साथ चलाने हैं, उसमें से आपको 50-50% आप रेशियो सिलेक्ट कर सकते हो कि कैसे आपको एड्स दिखाने हैं। ए टू बी टेस्टिंग होती है जिसके अंदर जिसका ज्यादा कन्वर्जन आता है वो आपको ये फेसबुक बता देता है कि भाई तेरा इस फोटो के अंदर इस एड के ऊपर बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो ये वाला ही चला। तो ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद में कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन अभी आपको नहीं करना क्योंकि आपका बजट ही 200 है, तो फिर इसमें ऑप्टिमाइजेशन कितना करोगे, राइट। तो यहाँ पे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन आपको नहीं करना है क्योंकि आपका अमाउंट छोटा है। अगर आपका अमाउंट हजारों के अंदर या लाखों के अंदर होता है, जैसे 10,000 से स्टार्टिंग अगर करते हैं, फिर वहां पे अपन को मजा आता है बजट को ऑप्टिमाइज करने में, क्योंकि वहां पे अपने जो पैसे लग रहे हैं ना वो पर डे 1,000, 1,500, 2,000 लगते हैं। इस वजह से अभी अपना 200, 400, 500, 600 का टारगेट रहता है पर डे, या फिर अपना जो भी एड अपन चलाते हैं, तो उसमें कोई अपने को ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना है। लेकिन अच्छी चीज है, अगर आपका एड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब आप कर सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ तक किस किस को क्लियर हुआ, यहाँ तक किस किस को क्लियर हुआ, क्या करना है, बहुत सिंपल चीज है, मैंने हर एक चीज क्लियर को। है। ओके डन। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, बहुत ही इजी चीज है। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में जो एड सेट नेम है, आप यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग कोई भी एड सेट नेम डाल सकते हो। जस्ट ए सेकंड, मैं 1 मिनट के अंदर आपको वापस कनेक्ट करता हूँ। हेलो, अभी मेरी वॉइस आ रही है ना सभी को? एक्चुअली थोड़ा कॉल आ गया था, मुझे उठाना पड़ा। तो यहाँ पे आप अब क्या कर सकते हो, एड सेट नेम में आप कुछ भी डाल सकते हो, एंड यहाँ पे न्यू ट्रैफिक एड सेट लिखा हुआ है, ये भी रहने दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ट्रैफिक आप ला रहे हो तो वो आपको कहाँ से लाना है, ये थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ये किसके माइक से हो रहा है? सर माइक को वो कर सर दीजिए। ये संदीप का हो रहा है, संदीप का। ओके डन। तो मैंने अगेन आपको कर दिया, अगर किसी पर्सन को कुछ क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो मुझसे आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो। सभी को अभी मैंने म्यूट ही कर दिया है। अब देखो यहाँ पे जो ट्रैफिक जो आप लेके आने वाले हो, वो आप लेके कहाँ आने वाले हो, यहाँ पे आपको बताना पड़ता है फेसबुक इस मशीन को कि भाई मुझे जो ट्रैफिक चाहिए ना वो मुझे इस पे चाहिए, मुझे कोई ऐप है उसके ऊपर चाहिए, मुझे जो मैसेंजर है उसके ऊपर चाहिए, जो फेसबुक मैसेंजर होता है उसके ऊपर चाहिए, या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो चाहिए या ट्रैफिक, या फिर मुझे कोई जो कॉल करवाने होता है ना कि कॉल कंसल्टेंसी अपन बुक करते हैं, अपन अब रेट चलाते हैं, आपने देखा होगा कॉल कंसल्टेंसी के लिए 500 रुपए में, 100 रुपए में, 99 रुपीज में कोई कंसल्टेंसी देता है, राइट। तो वो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी ऑप्शन है, लेकिन अभी के लिए अपने को इसमें कोई वो सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे अपना मेन पर्पस जो रहेगा, इसमें अभी कोई चीज सिलेक्ट नहीं करनी है क्योंकि अपने को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे नहीं लाने हैं अभी।
अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको व्हाट्सएप पे ड्राइव करने हैं, क्योंकि अपना एंड जो गोल है वो यही है कि जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी टारगेट अपन कर रहे हैं ऑडियंस को, वो व्हाट्सएप पे आए। लेकिन यहाँ पे अपने को कुछ भी नहीं करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अपने को कुछ नई चीज करनी है। इसके बाद में आता है डायनेमिक क्रिएटिव। इसका अभी कोई प्रॉपर रोल नहीं है, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है इसके अंदर। कि ये डायनेमिक का मतलब होता है, दो लोग होते हैं, उनको अलग अलग एड्स दिखते हैं, आपका ही एड दिखता है लेकिन अलग अलग एड्स दिखते हैं। अलग अलग एड्स का मतलब फोटो अलग दिख सकती है, उसका एड कॉपी जो है वो अलग दिख सकता है, एलिमेंट्स अलग दिख सकते हैं, इमेजेस अलग दिख सकती है, हेडलाइन अलग दिख सकती है। वो उनके बिहेवियर पे डिपेंड करता है, उनके वो जो एक्टिविटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने को अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि अपना बजट ही 200 रुपये है, तो कितना स्पेंड करेगा फेसबुक अपने बजट के लिए, राइट। अब आपको क्या करना है, देखो बजट अपने को कितना रखना होता है। अब आप मुझे बता सकते हो कि आप कितना डेली बजट रख सकते हो, आपके अकॉर्डिंग कितना डेली बजट आप रख सकते हो, आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको फिर टारगेटिंग बता पाऊंगा। ज्यादातर जो मेरे पास में आ रहे हैं वो आ रहे हैं 200। ठीक है, ओके। सचिन ने बोला है 200 से 300 से 400। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि देखो 200 रुपये आप रखोगे ना, वो इतनी आपके लिए वो नहीं रखेगा जितना आप 400 में करोगे। 200 में इतने रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप देखो सबसे पहला जो एड चलाते हो ना, वो तो 80 रुपए का ही चलाना है आपको, कोई सा भी एड चला लेना पहला अवेयरनेस के लिए। उसके बाद में दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बजट आपको रखना है, ये आपको यहाँ पे डेली लिखा हुआ है लेकिन वो नहीं रखना है। इसको आप कर दीजिए, लाइफ टाइम आप कर सकते हो, डेली भी आप कर सकते हो, कोई वो इश्यू नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। डन, ओके डन नहीं है, इसको डेली अपन रखते हैं, चलो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 400 रखना है मिनिमम। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि 400 रुपये आप रखिए, क्योंकि जिससे आपका एड जो है वो सर्कुलेट अच्छे से हो पाए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, अपन ट्रैफिक एड चला रहे हैं, तो आपका ट्रैफिक के अकॉर्डिंग अपना जो पेमेंट होता है वो कट होता है। इसका एक और कंफ्यूजन आपकी क्लियर कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 400 रुपये डाल रहे हो और एक साथ फेसबुक इस 400 को लगा देता है एंड उसके बाद में कुछ नहीं करना। प्रशांत सर, 100 रुपये के अंदर आपको इतने रिजल्ट नहीं आएंगे जितने आप अगर 200 300 400 रुपये लगाओगे। 100 रुपये तो जो अपना एड जो होता है वो थोड़ा सा फॉर्म के अंदर आने में ही लग जाते हैं, राइट। इसीलिए तो आई होप कि अब 400 रुपये अगर अपन ऑन एन एवरेज रखते हैं, तो अब उससे क्या होता है कि अपना एड अच्छे से परफॉर्म करता है, ज्यादातर लोगों के पास में जाता है। तो अपना एड बजट इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, आपको ऑन एन एवरेज रखना है। अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट अभी के टाइम में है टारगेटिंग ऑडियंस, जो आपको मैं अभी बताऊंगा। अब यहाँ क्या करना है, डेली बजट आपको जैसे कि आपने 400 रुपये रख लिए, स्टार्ट डेट क्या करनी है, स्टार्ट डेट जैसे कि आप अभी स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि अभी आप सबमिट करोगे ना, तो 24 घंटे के अंदर आपका ये अप्रूवल होता है। तो आपको यहाँ पे कुछ छेड़ नहीं करनी है, छेड़खानी नहीं करनी है। एंड यहाँ जो ये एंड हो रहा है ना, इसको एंड को हटा दो। ये क्यों हटा दो, क्योंकि अब यहाँ पे आपका बजट 400 रुपये है। तो आपका जो बजट, आपको भी पता है कि मेरे पास पैसे ही 400 है, फेसबुक पैसे 400 ही लगाएगी, और उसके बाद में कहाँ से लाएगी, राइट। तो वो एड तो वैसे भी बंद होने वाला है, राइट। अगर आपको यहाँ तक रखना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे आपने आज 28 से लेके 29 तक लगा दिया। अब होता क्या है कि समटाइम्स आपका जो ये जो अमाउंट है वो अच्छे से वो नहीं हो पाता, आपका एड अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। मान लो आधे दिन आपके पास में कोई लीड ही नहीं है। लेकिन अब क्या करता है फेसबुक कि यार अब ये एड तो अपने को खत्म करना है, अब अपनी टाइमिंग तो आ रही है, फिर क्या करता है आपका जो फेसबुक जो है आपका एड को ज्यादा लोगों को दिखाता है। एंड वो जो ज्यादा लोगों को दिखाता है ना, तो वो आपकी डिटेल टारगेटिंग नहीं करता, वो ऐसे लोगों को नहीं दिखा पाता जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। वो जो आता है सामने उसी पर्सन को दिखा देता है, जिससे क्या होता है आपकी लीड नहीं आती। लीड आती तो है लेकिन क्वालिटी वाइज नहीं आती। आपको क्या करना है, इसको हटा देना है, इनिशियल लेवल पे आपको हटा देना है। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज आपको करनी है, आपको कोई एंड डेट सेट नहीं करनी है। आई होप इट्स क्लियर। अब आते हैं अपन टारगेटिंग के अंदर, ऑडियंस के अंदर। ये बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है जिसको आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि आपको मैं आज जो चीजें बताऊंगा, जो कीवर्ड्स मैं आपको बताऊंगा, जो स्ट्रेटजीज मैं आपको आज इस ऑडियंस टारगेट करने के बताऊंगा, जिससे बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे मेंबर्स के रिजल्ट आ रहे हैं। एंड अभी तक ये जो चीज कर रहे हैं वो बहुत ही रेयर पर्सन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो मोस्ट ऑफ मेंबर्स क्या कर रहे हैं, वो भेड़ चाल के अंदर चल रहे हैं और ऐसे कीवर्ड्स को ही सर्च करते हैं जिनकी ऑडियंस की साइज बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बजट उनको लगाना है सिर्फ 200। सर, बजट तो आपको 200 लगाना है, लेकिन आप ऑडियंस की जो
साइज है वो आपको करोड़ों के अंदर चाहिए कि मुझे 200 लगा के करोड़ों को ऐड दिखाना है, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अच्छे से चीज समझनी पड़ेगी। अगर आप फेसबुक को 400 रुपए दे रहे हो ना, तो आप फेसबुक को इतना ही डाटा दो कि वो 400 रुपए में उन ऑडियंस को अच्छे से दिखा पाए एड्स। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ऑडियंस पे अपने को आना है। ऑडियंस पे आने के बाद में आपके पास में कोई अगर सेव्ड ऑडियंस है तो आप वहां से देख सकते हो। अगर आपके पास में आप नए हो, आपको क्रिएट करना है ऑडियंस, राइट। अब यहाँ पे आप ऑडियंस तो अपने पास में है नहीं, तो अपने को क्रिएट करना है। क्रिएट के लिए आपको क्या करना है, लोकेशन। लोकेशन अब मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे एक बड़ी चीज है कि यहाँ पे लोकेशन जो है ऑलमोस्ट मेंबर क्या करते हैं, इंडिया रखते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि यहाँ आप इंडिया रखो। पीपल लिविंग इन रिसेंट छोड़ दीजिए इसको, जो भी है इसको। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये क्या है, इसके ऊपर है कि आप कौन से लोगों को इस लोकेशन पे टारगेट करना चाहते हो, जो रह रहे हैं या फिर रिसेंटली इस पे विजिट करे हैं, या फिर ओनली रह रहे हैं उन्हें टारगेट करना चाहते हो, या रिसेंटली आए थे उनको टारगेट करना चाहते हो, या फिर यही कोई 5-10 या फिर 100-50 किलोमीटर के आसपास में कभी इन्होंने ट्रेवल किया या फिर कभी इस लोकेशन पे आए थे। तो मैं यहाँ पे आपको क्या करवा देता हूँ, पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, बस यही रखना है। एंड आपको मैं और बेटर आपको बताऊं तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, क्योंकि जहाँ पे लोग रहते हैं वही है, क्योंकि आने जाने वाले के अंदर आपकी जो ऑडियंस है वो थोड़ी मिक्स हो जाती है। तो मैं यहाँ पे दोनों ही सेट कर देता हूँ। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सभी माइक ऑन कर लीजिए, कि ज्यादातर ऑनलाइन बिजनेस इस टाइप का काम करने वाले लोग या फिर एजुकेटेड लोग कौन कौन से स्टेट्स के अंदर रहते हैं? राजस्थान। कानपुर कानपुर महाराष्ट्र एंड दिल्ली बैंगलोर। दिल्ली, देखिए, जो जिस जिस पर्सन ने दिल्ली, जिस जिस पर्सन ने बेंगलोर, मुंबई राजस्थान नासिक पुणे एंड कोलकाता एंड उसके बाद है हमारा ये साइड राजस्थान गुजरात अहमदाबाद इलाहाबाद ये साइड। डन 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 डन। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑनलाइन बिजनेस या फिर एजुकेटेड है, देखो सबसे पहले एक चीज मुझे आप बताओ, अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कोर्स है, राइट। आप मेरे साथ में कम्युनिकेट करते रहो तो इससे अच्छा रहता है कि अपना जो प्रोडक्ट है ना वो कोर्स है। अब वो कोर्स है वो किस में है, कौन सी लैंग्वेज में है, वो हिंदी में है। तो अब अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि अपना एक भी एड किसी ऐसे पर्सन को ना दिखे जिसको हिंदी नहीं आती है। और वो हिंदी नहीं आती, वो कौन सा पर्सन हो सकता है, जैसे एक पर्सन ने बोला बेंगलोर, एक पर्सन ने बोला चेन्नई, राइट। साउथ की जो साइड है ना उसको टारगेट ही नहीं करना, उसको बिल्कुल भी आप भूल जाओ, क्योंकि ऐसे टारगेट अगर उनको वो एड दिखेगा तो भी कोई मतलब का नहीं है, अपन उन्हें नहीं सेल कर पाएंगे क्योंकि वो उनको हिंदी नहीं आती। तो सबसे पहली चीज ये आपको माइंड में रखनी है, अपना कोर्स हिंदी के अंदर है तो ऐसे लोगों को ही अपना एड दिखना चाहिए जो हिंदी का हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि हिंदी के अंदर कौन कौन लोग एजुकेटेड हैं ज्यादातर। मैं आपको सारे स्टेट्स को तो नहीं बता रहा, लेकिन ऑलमोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ज्यादातर नेटवर्क मार्केटर या एफिलिएट मार्केटर या एजुकेटेड है जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो ज्यादातर कहाँ है, सबसे पहले दिल्ली, यहीं पे ही है। हाँ, सबसे पहले है ही यहीं पे ही कि अपने ज्यादातर यूनिवर्सिटीज हैं। उसके बाद में उसके बाद में अपने पास में आप देख सकते हो कि और दूसरी स्टेट कौन सा, आपको स्टेट वाइज ही टारगेट करना है। उसके बाद में आप मान लो राजस्थान, मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ना वही लिखना है वहाँ पे, क्योंकि ये जो लोकेशन से यहाँ पे बंदे एक्टिव रहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस की समझ है उनको, डिजिटल इंडिया की समझ है। आप वहाँ पे टारगेट तो कर दोगे एकदम ऐसा एरिया जहाँ पे उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं है, वहाँ पे आपको समझाने में टाइम लग जाएगा। राजस्थान हो गया। उसके बाद में गोवा, गोवा से भी लीड्स आती है, गोवा के भी बहुत सारे लोग लीड्स गुरु के अंदर ज्वाइंट है। और उसके बाद में मैं बात करूँ यूपी, जैसे उत्तर प्रदेश, जस्ट सेकंड, उत्तर प्रदेश आप यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको स्टेट्स जो सिलेक्ट कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे स्टेट सिलेक्ट कर रहे हैं जहां से आपको लगता है कि वहां से लीड आप निकाल सकते हो। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के बाद में और मुझे आप बता सकते हो, दिल्ली हो गया। हाँ, एक और चीज, पंजाब। पंजाब वाले लोग भी ऑनलाइन बिजनेस करने में कभी वो नहीं करते, नो नहीं करते हैं। ऑलमोस्ट अगर अपन अपनी पिच अच्छी होती है, पंजाब वाले लोग ऑन बोर्ड हो जाते हैं। और है गुजरात, गुजरात वाले थोड़े व्यापारी टाइप लोग होते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो अगर अपन थोड़ा सा अच्छे से समझा देते हैं तो वो कर लेते हैं, क्योंकि वो उनका बिजनेस माइंडसेट होता है। जस्ट सेकंड, ये अफगानिस्तान वाला आ गया, गुजरात, पाकिस्तान वाला ये गुजरात है। जस्ट सेकंड, ओके डन, कोई बात नहीं। ये स्टेट्स ही हैं, आई होप नहीं है ये स्टेट्स नहीं आए हैं, चलो कोई बात नहीं है।
अब मैं आपको ये, जैसे कि आपने 5 सिलेक्ट करें, यहाँ पे आप एक और चीज कर सकते हो, हरियाणा भी कर सकते हो, क्योंकि हरियाणा के लोग भी थोड़ा बहुत इस चीज को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखिए, अब हमने क्या किया, ओनली 5 राज्य सिलेक्ट किए। ये जो आप बता रहे हो मृणाल आर्यन सर, कि असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल, अब यहाँ पे आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ, आप ये यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब भी आप यूज करते हो ना, ऐसे 5 टॉप स्टेट्स आप अपने अकॉर्डिंग बताओ, क्योंकि मैं मेरी रिकमेंडेशन बता सकता हूँ, मैं आपको मेरे अकॉर्डिंग बता सकता हूँ, जिससे कि आपको बेस्ट रिजल्ट आए, क्योंकि मेरा जो मोटो है वो यही है कि आप सभी को बेस्ट रिजल्ट जो मैं आपको बता पाऊँ कि इससे आप आएंगे। अभी तक दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश नहीं आए शायद इसमें। उत्तर प्रदेश, जस्ट अ सेकंड। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बार फॉर एन एग्जांपल ये यही रख लेता हूँ। ये आ गया शायद, नीचे है वो, हाँ आ गया, डन। तो ये 6 राज्य हमने सिलेक्ट करे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जिसमें आपको लगता है कि वहां से आपकी लीड अच्छी आ पाएगी, लेकिन ये जो है 6 स्टेट्स हैं, ये पोटेंशियल स्टेट्स हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग ऑलरेडी मार्केटिंग करते हैं and यहाँ से निकलते भी हैं। तो यहाँ से ज्यादातर लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चीज और बताऊं, उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, यहाँ की क्या है कि जनसंख्या एंड जो अपना पॉपुलेशन है वो भी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे कर सकते हैं लोग। देन यहाँ तक कि आपकी ये हो गया कि अपने स्टेट्स कौन कौन से सिलेक्ट करें हैं। तो एक और में स्टेट जो बाकी रह गया वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ, राजस्थान। डन। तो ये हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो सारा मैंने कौन कौन सा एरिया कवर किया, नॉर्थ साइड वाला एरिया मैंने कवर किया है, एक राजस्थान मैंने कवर किया है, एक गोवा मैंने कवर किया। डन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एज ग्रुप, यहाँ पे एक चीज और आप नोटिस करनी है। आप मुझे एक चीज बताओ, जो कोर्स देखने वाले लोग हैं वो कौन कौन सी एज ग्रुप के हो सकते हैं? कोई 60 साल वाला कोर्स देखता है क्या? बहुत रेयर कंडीशन होती है वो, लेकिन मुझे आप बताओ 60 साल वाला लोग कोई कोर्स देखेगा? सर नहीं 8 देखेगा, राइट। हाँ हाँ 18 से हाँ। प्लस। हाँ, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, जिस जो कुछ बोल रहे थे पर्सन। जी सर 18 to 25। 18 to 25 कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो, देखिए अभी क्या होता है ना कि ज्यादातर जो बच्चे हैं ना प्री मेच्योर्ड रहते हैं। 18 वाले अपन वो एक स्टैंडर्ड एज मान के चलते हैं, लेकिन अपने को क्या करना है, अपन यहाँ पे 17 भी कर सकते हैं, 17 से लेके यहाँ पे अपन चॉइस कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग मैंने देखा है लीड्स ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऐसे भी पर्सन है जो 14, 15, 16, 17 के हैं। 17 वाले तो 17, 18 में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे अपन 17 कर देते हैं, कि क्योंकि बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स की कैटेगरी यहाँ पे 17 से ज्यादा आ जाती है एज कम्पेयर टू 18 में। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ ये चीज कि अपने को एज ग्रुप जो है 17 से 24 रख देना है। आप 25 भी रख सकते हो, लेकिन मैंने 24 रख दिया कि एज ग्रुप में अपना ऑडियंस साइज ज्यादा ना हो। उसके बाद में ऑल जेंडर, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स को ज्वाइन कराना है, तो फिर आप वहाँ पे वुमेन कर सकते हो। आप चाहते हो नहीं मुझे सिर्फ लड़कों को ज्वाइन कराना है, एनरोल करवाना है, राइट, तो आप यहाँ पे मैन कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि यार जो आए वो ज्वाइन कर ले, वो बढ़िया बात है मेरे लिए। जो इनरोल कर ले वो बहुत अच्छी चीज है, मैं उसकी लाइफ चेंज कर पाऊँ, तो फिर आपको यहाँ पे ऑल पे क्लिक करना है। और मैं भी यही बताऊंगा आपको कि ऑल पे ही आपको रखना है, क्योंकि मेन वुमेन में आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, क्योंकि इससे वुमेन में आप कर दोगे, क्योंकि बहुत सारी लिस्ट इंटरेस्टेड आती है वुमेन्स के अंदर, तो आपको रिजल्ट्स कम आएंगे, आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाएगी। अब आती है यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग। अब अच्छे से समझना, अगर आपने अभी तक इसको इतना सीरियस नहीं लिया, अब थोड़ा सीरियस हो जाइए, क्योंकि आपने इतना सीरियस तो लिया, लेकिन अब और थोड़ा सीरियस हो जाइए, क्योंकि मेन जो पार्ट होता है जो फेसबुक एड, नाम तो फेसबुक ऐड है, लेकिन यहाँ पे मेन काम होता है टारगेटिंग का। एंड यहाँ पे जब तक आप ये नहीं करते हो, टारगेटिंग सही से नहीं करते हो, तब तक आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप 1000 रुपए डेली के लगा लो, आप बढ़िया एड क्रिएटिव चला लो, आपने अच्छे से आपने वीडियो भी बना ली, लेकिन नहीं चलेगा वो एड, जब तक आपके पास में ऐसे लोग नहीं होंगे जिससे जिससे आप टारगेटिंग, जिसको आप टारगेट करना चाहते हो। चलिए अभी मैं आपको सभी को कैमरा व्यू के अंदर ले लेता हूँ, जस्ट सेकंड। आप सभी अगर हो सके तो कैमरा ओपन भी कर सकते हो। अब मैं आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके आंसर आप देते जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है? आप कमेंट भी कर सकते हो, आप बोल भी सकते हो, एक एक करके आप बोलिएगा। आपका जो प्रोडक्ट है वो है क्या आपके पास? हेलो। सर एजुकेशन कोर्स है हमारा प्रोडक्ट। एजुकेशन कोर्स है, राइट। अब वो एजुकेशन कोर्स का जो प्रोडक्ट है, अब आपके पास में आप अपने अकॉर्डिंग बताओ कि कौन कौन से लोग हैं जो इंटरेस्टेड हो सकते हैं। मुझे कंफर्म पता है कि आप वही
रटे रटाए डायलॉग जो है, रटे रटाए कीवर्ड से वो बोलोगे, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन कौन से कीवर्ड है या फिर कौन कौन से लोग हैं जो अपने कोर्स में, अपने बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। कीवर्ड आप बता सकते हो, आप अपने फेसबुक टारगेटिंग में कीवर्ड भी आप बता सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, and उसके बाद और भी चीजें ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। सोहेल सर आपकी शायद माइक के अंदर कुछ इश्यू है। नाउ आई एम ऑडिबल। नहीं, एक्चुअली आपका वॉइस का कुछ इश्यू है, जैसे आप बोलते हो कुछ नॉइज आ जाती है आपके माइक से। आप अपना एक बार माइक अनम्यूट कर ले, डन। ठीक है, कोई और मुझे बताएगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स यूज करते हैं। जैसे इन्होंने बताया डिजिटल मार्केटिंग, रश्मि मैम, अमरी सर, सुरजीत सर, मार्केटिंग। संतोष सर, कोई भी आप बता दीजिए, कोई भी अपने आपके अकॉर्डिंग बता दीजिए। सर ऐसे लोग जो ऑलरेडी कोर्सेज में एनरोल करते हो, लाइक बहुत सारे इंटर्नशिप वाले प्रोग्राम है तो उस पे टारगेटिंग करेंगे, और दूसरा राइट, कॉलेज जिससे कि ऐसे लोग जो ऑनलाइन, जिनका ऑनलाइन बिहेवियर, जो परचेजिंग बिहेवियर हो वो हाई हो। यस सर, ऐसे लोग एंड जो एंगेज ऑनलाइन शॉपर्स को परचेजिंग, भी कर सकते हैं। राइट 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 जी। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए अब अपना जो मेन काम होता है ना, वो होता है कि यहाँ पे टारगेटिंग करना होता है। अभी लोग क्या करते हैं, जस्ट सेकंड, ओके डन। और इसके अंदर शायद इसमें 18 से ऊपर नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं, अपन 18 ही रख देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले अपने को कीवर्ड सर्च करना है। देखो, कीवर्ड सर्च करने का मतलब ये नहीं है कि अपने यहाँ पे स्क्रीन के सामने बैठ गए और अपन जो भी डाल रहे हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग, ये मैं डाल नहीं रहा हूँ, मैं आपको ओनली एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये यूज नहीं करना। बहुत ही नॉनसेंस कीवर्ड है ऐसे जो आप बता रहे हो। जस्ट सेकंड, मार्केटिंग में अपन जाते हैं, आ जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, बिजनेस मार्केटिंग है, लेकिन ये यूज नहीं करना है। जो यहाँ पे प्री डिसाइडेड कीवर्ड्स है ना, वो यूज नहीं करने हैं। यहाँ पे जो आपको कॉमन कीवर्ड्स है, क्योंकि अभी गलती आप क्या करते हो ना कि सर लीड नहीं आ रही, सर पैसे लग रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। तो उस रिजल्ट नहीं आ रहा, उसका मैं आपको आज सॉल्यूशन बताता हूँ। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, आप ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हो जिसकी ऑडियंस साइज या तो बहुत ज्यादा है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, मैंने अभी तक काम किया है, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए ऑडियंस डेफिनेशन, यहाँ पे देखिए योर ऑडियंस सिलेक्शन इज फेयरली ब्रॉड। तो आपको क्या करना है, ज्यादातर अगर हो सके तो स्पेसिफिक रख सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक भी मत रखिए, ज्यादा वाइड भी मत रखिएगा। आपको बीच का, मिडल का रखना है, जितना आपका बजट हो। ये आपके ऊपर, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि आपने कभी भी ये कीवर्ड्स टाइप नहीं करे होंगे, ये कीवर्ड्स कभी टारगेट नहीं करे होंगे, जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आए हैं, मेरे पास में कीवर्ड्स आए हैं कुछ, बीसीए वाले, नेटवर्क मार्केटर, फ्रीलांसर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको क्लियर हो जाएंगे। अपनी टारगेट ऑडियंस को अपन ने 4 टाइप के अंदर डिवाइड करा है। सबसे पहला टाइप क्या, चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा लिख कर बताता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले, एक सेकंड, डन। आपको मेरा ये जो बोर्ड है वो दिख रहा है ना आप सभी को? यस सर। ओके डन, एक सेकंड, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा क्लियर करूंगा, अपने प्रेजेंटेशन के अंदर ये चीज मैं बोलता हूँ। अगर आप किसी भी पर्सन ने अपनी लीड्स गुरु की सेल्स वेबिनार भी देखी होगी, उस पर्सन को पता है कि ये जो कोर्स है वो किन किन लोगों के लिए होता है। क्योंकि कभी ये चीज यूज ही नहीं करते लोग, इसके अंदर पता ही नहीं। ओके डन डन डन, सॉरी सॉरी। हाँ, अब यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ। देखो 4 टाइप में अपन ने डिवाइड करा है। सबसे पहला, ये कोर्स किसके लिए है, स्टूडेंट के लिए। दूसरा, ये कोर्स किसके लिए है, जॉब पर्सन के लिए, या जॉब पर्सन, या फिर अनएम्प्लॉयड। अब मैं यहाँ पे एक नया नाम डाल रहा हूँ, अनएम्प्लॉयड। ठीक है, समझ जाना यहाँ पे। तीसरा, ये किसके लिए है, हाउस वाइफ्स के लिए, या फिर गर्ल्स के लिए जो घर से बाहर नहीं निकल रही हैं लेकिन उनको काम करना है, गर्ल्स के लिए, जो घर बैठे काम करना भी चाहती है। चौथा कौन है, एंटरप्रेन्योर्स, जो पहले से ऑलरेडी मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 4 चीजें हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ, अगर आपको स्टूडेंट को टारगेट करना है तो आप कौन से कीवर्ड यूज करोगे? कमेंट बॉक्स में जब बता दो जल्दी से। मैं आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स बताऊंगा जो आपने शायद ही कभी यूज करे होंगे, और उन कीवर्ड से आपको रिजल्ट आ जाएंगे अच्छे। मुझे कमेंट में बता दीजिए कि कौन से कीवर्ड्स आप स्टूडेंट को टारगेट करने के लिए यूज करते हो।
कमेंट में आपको बताना है, ये जो चीज है वो आपको कमेंट के अंदर बतानी है। इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट स्टूडेंट। जब लड़ाई करते इनको समझाइए, खड़ा होके हंस रहा है, हम बोले निर्मल और कौन? ओके, ग्रेजुएट स्टूडेंट हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो आप यूज कर रहे हो ना, इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ये नहीं यूज करना है, ये आपके लिए नहीं है। इसके अंदर आपकी टारगेट, मुझे एक चीज बताइए रश्मि मैम या फिर जो भी ये बता रहा है मुझे, ग्रेजुएट स्टूडेंट, इस इंडिया के अंदर ग्रेजुएट स्टूडेंट कितने हो सकते हैं? बहुत ज्यादा है। एंड उसके अंदर आप टारगेटिंग करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बहुत कम चीजें मिलने वाली, बहुत कम आपको रिस्पॉन्स आने वाला है। राइट, ये जो एमडी अकीफ सर बता रहे हैं मेक मनी ऑनलाइन, ये बहुत ही गलत कीवर्ड है, ये कीवर्ड आप यूज ही नहीं कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर टारगेट करने के लिए, ये सही से, क्योंकि ये फेसबुक एड की पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो ये नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, चलिए अब अपन आ जाते हैं मेन काम में, मेन मुद्दे के ऊपर। आपको टारगेट कुछ नहीं करना, आपको टारगेट यूनिवर्सिटी नहीं करना, आपको टारगेट कोई स्कूल को नहीं करना है, आपको टारगेट किसी भी पर्सन, किसी भी इसको कॉलेज को नहीं करना, आपको टारगेट करना है। अब मैं एक चीज बताओ, अभी के टाइम में पेंडेमिक जो आया था, पेंडेमिक के टाइम में स्टूडेंट ने या फिर आपने जो ऑनलाइन क्लासेस ली थी, या फिर कोई भी ऑनलाइन आपने एजुकेशन का कोर्स लिया था, एजुकेशन का मतलब अपने स्कूल का या फिर अपने कॉलेज का या फिर अपने साइंस का या फिर कोई भी मैथ का कोई भी अपने कोर्स लिया, वो कहाँ से लिया होगा? अन अकेडमी, एक नाम आ चुका है, अन अकेडमी आ चुका है। उसके बाद में इसका ही सिमिलर नेम क्या होता है? बाईजून्स। उसके बाद में तीसरा सिमिलर नेम क्या होता है? वेदांता, वेदांतु सॉरी। उसके बाद में इसका ही सिमिलर नेम क्या है? उसका ही एक राइवल जो है, हाँ जैसे इन्होंने बताया वाईफाई स्टडी। ऐसे करके आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना, क्योंकि देखो ये जो कीवर्ड्स है ना आज तक कोई यूज नहीं कर रहा। एंड अगर, क्योंकि देखो जो स्टूडेंट है वो क्या करता है, वो इन ऐप का यूज करता है, एंड वो चाहता है कि वो पैसे कमाना तो चाहती है क्योंकि वो स्टूडेंट है, एंड वो इन्हीं ऐप का यूज करता है। कोई इसी ऐप, जो कीवर्ड्स है उनको टारगेट ही नहीं करते। लोग टारगेट करते हैं कॉलेज स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को, स्कूल वाले को, उनसे कोई रिजल्ट नहीं आता। आपको क्या करना है, आपको टारगेट करना है ऐसे लोगों को जिनके फोन के अंदर ये जो एजुकेशनल एप्स होते हैं, बायजूस हुआ, वेदांतु हुआ, उत्कृष्ट हुआ, या फिर ये जो अनअकैडमी हुआ, ऐसे एप्स होने चाहिए। या फिर वो उन वेबसाइट पे विजिट करते हो, उन वेबसाइट को या इन पेजेस को फॉलो करते हो, उन्हीं के पास में आपके ऐड दिखने चाहिए, क्योंकि वो आपकी सबसे खतरनाक वाली टारगेट ऑडियंस है। अगर आपने उनको टारगेट कर लिया, बंदे आएंगे भाग कर, क्योंकि फिर आपको नहीं जाना पड़ेगा, बंदे आएंगे कि मुझे काम करना है, मुझे इसके अंदर काम करना है। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट है, ऑलरेडी जानते हैं उन्होंने कि ऑनलाइन कैसे काम करना होता है, कैसे ऑनलाइन कोर्सेज क्या होता है, सारी चीजें उनको क्लियर होती है। दूसरी चीज, एक और चीज मुझे आप बताओ, जो बंदा उत्कृष्ट के अंदर या फिर अन अकेडमी के अंदर 10,000 रुपए, 20,000 रुपए दे के पढ़ सकता है, वो बंदा लीड्स गुरु का 2,000 रुपए दे के 6 कोर्सेज नहीं ले सकता? हाँ या ना में आप बता सकते हो कि जो बंदा 10,000 20,000 रुपए ओनली एक सेपरेट कोर्स के लिए दे रहा है, अपनी एजुकेशन को दे रहा है, वो बंदा 6 कोर्सेज के लिए 2,000 रुपए नहीं दे सकता, दे सकता है। राइट, तो अब ऐसे ऑडियंस को आपको टारगेट करना है। ये तो हुआ स्टूडेंट। अब अपन यहाँ पे सर्च करता हूँ, देखो मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा करके। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला बड़ा कीवर्ड क्या है? बाईजून। आ गया, देखो यहाँ पे आपके पास में ये कीवर्ड आ चुका है। बहुत सारे लोगों को ये कीवर्ड नहीं आएगा क्योंकि उनका अगर नया अकाउंट है। एंड यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जो भी आप कीवर्ड यूज करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बाईजून लिखा, तो यहाँ पे आपके पास में एक ऑप्शन आता है, जैसे आप इस पे होवर करोगे, यहाँ पे आता है कि इसकी ऑडियंस साइज देखनी है आपको। ऑडियंस साइज का मतलब इस बाईजून के कीवर्ड पे कितने लोग हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक सेकंड, ये यहाँ पे होवर करने पे गायब हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए साइड में ये है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार से लाख, लगभग 30 लाख से लेके 35 लाख लोग हैं जिनका इंटरेस्ट है बाईजूस के अंदर। तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, डन। अब दूसरा क्या करना है, अब दूसरा उन्हीं का राइवल, उन्हीं का राइवल का मतलब होता है उन्हीं का ऑपोजिट कोई भी ऐप होता है, जैसे वेदांतु। शायद इसमें कुछ कीवर्ड्स है जो आपको नहीं भी मिलेंगे, कुछ कीवर्ड्स ऐसे भी हैं जो आपको मिल भी जाएंगे, कुछ कीवर्ड है नहीं मिलेंगे। अन अकेडमी, शायद ये कीवर्ड्स है जो कि लिस्ट कीवर्ड से जो कि नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अभी आपको क्या करना है, एक एक कीवर्ड आपने सिलेक्ट कर लिया, बाईजूस, डन। उसके बाद में आपको ऐसा ही आपको सिमिलर कीवर्ड्स रिसर्च करना है। आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आपको लिखना है, गूगल पे आपको जाना है। गूगल पे आपके जाने के बाद में यहाँ पे आपको लिखना है, जस्ट सेकंड, यहाँ पे आप लिख सकते हो, जस्ट मैं क्या लिखूँ, टॉप 10 एजुकेशन, सॉरी, एजुकेशन
प्लेटफॉर्म इंडिया, बस ये चीज आपको लिखनी है। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे लीडिंग जो ई लर्निंग के एजुकेशन प्लेटफॉर्म आ जाएंगे, उसके आपके पास में नाम आ जाएंगे। उसमें जैसे आपके पास में नाम आ जाएंगे, जस्ट सेकंड, यहाँ पे तो नहीं है, सॉरी, ये गूगल नहीं है शायद, ये माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट में ये नहीं आता। टॉप 10 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया, ये आपको सर्च करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक सर्च करोगे, ये आ जाएंगे, देखो ये पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब इसमें से आपको सर्च करना है कौन कौन से कीवर्ड्स आपको फेसबुक पे मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना इजी नहीं है टारगेट करना। यहाँ पे आपने लिख दिया टॉपर, ये टॉपर को अपन कॉपी कर लेते हैं, अपन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं टॉपर का, अगर आता है, देखिए ये आ गया topper.com। अब इसकी ऑडियंस साइज आप देखिए, इसकी ऑडियंस साइज है 6 लाख से 7 लाख, बहुत ही बढ़िया कीवर्ड है, इसके ऊपर बहुत ही शानदार आपको ऑडियंस मिलेगी, कम ऑडियंस आपको मिलेगी। topper.com का आपको ले लेना है, डन। उसके बाद में अब अगेन आ जाते हैं। अब उसके ऊपर कौन है, सिंपली लर्न। अब ये जो आपको एड्स भी दिखते होंगे इनके, सिंपली लर्न के, गूगल के एड्स जो है इनका काफी अच्छे चलते हैं, तो आपको इनको टारगेट करना है। सिंपली लर्न, शायद ये कीवर्ड आएगा या नहीं आएगा, आई डोंट नो, नहीं आ रहा है क्योंकि ये सर इतना पॉपुलर वो नहीं है। डन, तो दो शेक कीवर्ड डॉट अपन कॉम। ने, हेलो, सर एक वो आता है मतलब शेक.com करके, वहाँ पे लोग क्वेश्चन सॉल्व करके डालते हैं। chat.com, नहीं, CHEGG CHEGG नहीं है, ये भी नहीं। नहीं इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर अब उसके बाद में अपन आते हैं, इसमें से अपन ने कीवर्ड कितने लिए, 2 कीवर्ड ले लिए। अब अपन और नीचे आते हैं, क्योंकि देखो गूगल से आपको बहुत सारी वो मिल जाएंगे, आपको सजेशंस मिल जाएंगे। आप अगर 100 सजेशंस में से 10 आपके पास में इसमें कीवर्ड आ जाते हैं, बहुत है। मैं बोलता हूँ आपको सिर्फ 10 कीवर्ड यूज करने हैं, आपको भरना नहीं है अपने कीवर्ड से नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ये यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज, ये स्टेट, वो कॉलेज, नहीं भरना है, बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ पे आते हैं, जैसे मान लो ये एक कीवर्ड मुझे फेमस सा लग रहा है, हो सकता है ये इंडिया का ही हो, जैसे हाँ गांधी, राइट, आ जाते हैं इस पे। ये नहीं आया ये वाला भी, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं एग्जांपल के लिए, आपको समझ में आ गया ना कि अगर स्टूडेंट को टारगेट करना है तो ऐसे कीवर्ड्स यूज करने हैं। जैसे बड़ा कीवर्ड है बायजूस, दूसरा आ गया toppers.com। यहाँ से आपको और सर्च करना है, और सर्च करके करके आपको यहाँ पे चेक करना है कि कौन कौन सा कीवर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। एंड कुछ कुछ कीवर्ड यहाँ से भी आप देख सकते हो, जैसे एजुकेशन लिखोगे, एजुकेशन के बाद में यहाँ पे शायद ही आ रहा है, जैसे सेकंड, यहाँ पे तो प्राइमरी एजुकेशन ये आ रहा है जो कि लोग यूज करते हैं ऑलरेडी, ये नहीं करना। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई ना कि स्टूडेंट को टारगेट करने के लिए कैसे कीवर्ड यूज करना है। ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के कीवर्ड आपको यूज करना है, जो कि आज तक कोई नहीं कर रहा, आपको रिसर्च कर करके यहाँ पे डालना है। आई होप इट्स क्लियर। ये चीज क्लियर हो गई तो मैं आपको और इंटरेस्ट बताऊं। अब आपको जो जो पर्सन है जो कमाना चाहते हैं, उनको कैसे टारगेट करना है, ये चीज क्लियर हो गई ना आपको सभी? मुझे बता दीजिए, कमेंट कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। क्लियर है सर, क्लियर है। ओके डन, ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको क्या करना है, अपने को जॉब पर्सन्स को टारगेट करना, इनको टारगेट करना, राइट। अब आप मुझे ये बताओ कि जॉब पर्सन है, या जो जॉब पर्सन है वो क्या करता होगा, या फिर जो अनएम्प्लॉयड है जो जॉब चाहता है वो क्या करता होगा? वो सर्च ही तो करता होगा ना गूगल के ऊपर कि मुझे ऑनलाइन जॉब कैसे करनी है। तो यहाँ पे 2 तरीके के लोग हैं। एक लोग तो वो है जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, जो कि कोई स्किल्स के ऊपर वो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, राइट। और एक ऐसे लोग हैं जो अपना जॉब ढूंढ रहे हैं कि बस मुझे तो जॉब मिल जाए, मुझे जॉब चाहिए, वो अपनी नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो अब नौकरी से क्या याद आया, नौकरी.com, याद आ गया कुछ, नौकरी.com, इसमें आएगा, ये है कीवर्ड इसका, नौकरी, शायद ऐसा कुछ कीवर्ड है इसमें, मैंने देखा था। नौकरी.com आपको यहाँ पे लिखना है, जॉब लिखोगे ना यहाँ पे जॉब पे भी आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऐसे वेबसाइट्स को आपको टारगेट करना है जो जॉब देती हो, जॉब प्रोवाइडर हो, जॉब पोर्टल्स को आपको टारगेट करना है। जैसे ये ऑनलाइन जॉब फेयर, आप ये यूज कर सकते हो, ये कीवर्ड अच्छा है क्योंकि इसमें देखो ऑडियंस बहुत कम है, 4 लाख से 5 लाख के समथिंग की ऑडियंस होंगे। उसके बाद में, क्योंकि ये लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, ये जॉब ढूंढ रहे हैं। और एक चीज मुझे ये बताओ कि अगर आपको कोई जॉब चाहिए होती आपके पास में, आप क्या करते? आप गूगल पे जाके जॉब की वेबसाइट भी तो देखते ना, जॉब की वेबसाइट पे आप जाके अपना रिज्यूमे शेयर कर देते, आप वहां पे अपने डाटा फिल कर देते, आप वहां पे देखते कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे वही चीज करनी है, यहाँ पे आपको जॉब सर्च करना है। एंड यहाँ पे जॉब स्ट्रीट आ गया, जॉब स्ट्रीट ये भी एक इंडिया की ही वेबसाइट है, जिसका जो कायदे से ये लगभग 36 लाख से 42 लाख का
जो है ऑडियंस साइज है, राइट। ये चीज होगी, 4 कीवर्ड आपने अभी तक यूज करे हैं। मैंने आपको क्या बताया, 7 से 8 कीवर्ड आप मैक्सिमम यूज करना, आपको भरना नहीं है कीवर्ड्स को। उसके बाद में आपको क्या करना है, डन। उसके बाद में एक काम करिए आप, जैसे सेकंड यहाँ पे शायद आपको आ रहा होगा और ऑप्शन आ रहा होगा, नहीं यहाँ पे नहीं है, डन। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऐसे लोग कहाँ जाते हैं जो अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग कुछ काम कर रहे हैं, मतलब वो फ्रीलांसिंग के साथ में काम करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग का वर्क करते हैं। तो फ्रीलांसिंग के लिए वो कहाँ आएगा, वो आएगा freelancer.com पे। फ्रीलांसर यहाँ पे आ जाएगा, ये तो मिल जाएगा कीवर्ड क्योंकि ये है ऑलरेडी कीवर्ड, फ्रीलांसर मिल गया ना कीवर्ड। अपने को सोचना है यार, सोचना है कि कौन कौन से कीवर्ड्स अपने को मिल सकते हैं, कौन कौन बंदा कहाँ कहाँ आ सकता है। जैसे फ्रीलांसर में 2 लाख से 2.5 लाख तक की अपने को ऑडियंस मिली है, ये और बहुत ही अच्छा कीवर्ड है। ये चीज क्लियर हो गई। अब वो फ्रीलांसर है, अब फ्रीलांसिंग के अलावा वो क्या कर सकता है, कहाँ पे जा सकता है, अगर वो उसको स्किल्स के बेसिस पे काम करना हो, तो यहाँ पे अपन सर्च करते हैं इंटर्नशिप। स्किल शेयर ये हो गया। स्किल शेयर भी है, एक ऐप है शायद, ये ऐप या वेबसाइट है जो ये काम करती है। देखिए मैं अभी सर्च करता हूँ, वर्क। जस्ट सेकंड। आपको सर्च करना है गूगल के ऊपर, आप देख सकते हो। देखिए स्किल शेयर है अमेरिकन ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी, जो कि इंडिया के अंदर भी फेमस है, क्योंकि ये काफी बार मैंने नाम सुना है इसका, स्किल शेयर का। तो यहाँ पे ये यूज कर लेना आपको, क्योंकि अपन ने इंडिया ही सिलेक्ट करा है। ये आपको डोंट वरी, आपकी चाहे अमेरिका की भी वेबसाइट है यहाँ पे इंडिया में चल रही है, तो आपको अमेरिका में ऐड नहीं दिखेंगे, क्योंकि अपन ने ट्रैफिक जो लोकेशन है वो अपन ने स्टेट्स के अंदर सेव करी है। डन। उसके बाद में कहाँ जा सकते हो और मुझे बताओ, और जो फ्रीलांसर का काम अपवर्क करने है। वाले लोग हैं। सर ट्रूल आंसर करके एक होता है। हेलो, क्या मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? यस। ओके, हाँ एक्चुअली मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी मैंने अगेन किया है। तो अब मुझे और बताओ, अपवर्क में एक बार लिख के देखता हूँ, अपवर्क में क्या आता है। आ गया, देखिए ये कीवर्ड रहा। और मुझे आप बताओ, आप ही बताओ, मैं आपसे ही पूछ के ये सारी चीजें फिल करने वाला हूँ। ऐसे लोग जो स्किल्स के बेसिस पे काम करना चाहते हैं। सर ट्रूल आंसर। हाँ, एक और ये आ गया, देखो naukri.com, मैंने बताया था ना आपको naukri.com, ये आपको यूज करना है। उसके बाद में सरकारी नौकरी भी आपको यूज करनी है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत भरे पड़े हैं इंडिया के अंदर सरकारी जॉब के लिए। तो बस यही इतना भी आप यूज करते हो ना, ये इनफ है आपके लिए। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप इतना ही यूज करिए। आपने देखा होगा आज तक, आपने जिन भी पर्सन का एड्स देखा होगा, ट्रेनिंग देखी होगी, या फिर जो भी पर्सन के आपने स्क्रीनशॉट देखे होंगे ये टारगेटिंग करने वाले, वहां पे क्या होता है, वहां पे ये जो कीवर्ड्स होते हैं वो भर देते हैं, धड़ाधड़ बहुत सारे कीवर्ड डाल देते हैं, लेकिन आपको नहीं करना। आप मुझे और बताओ, 2-3 कीवर्ड में और ले लेता हूँ आपके लिए, आप मुझे और बताओ कोई भी जॉब के लिए, जॉब पोर्टल हो, फ्रीलांसिंग का काम हो, या फिर कोई ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, वो मुझे आप बता दो। सर एक अपना ऐप है। अपना, एक सेकंड मैं अभी देख लेता हूँ। नहीं, ये इसका कीवर्ड नहीं है, क्योंकि शायद ये पॉपुलर डॉट है, कॉम या ले फिर लिया आपने? क्या चीज। naukri.com। हाँ, naukri.com मैंने इसमें शेयर ले लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, राहुल सर आप भी देख लीजिए, यहाँ पे कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जैसे अपवर्क हो गया, toppers.com हो गया, ये आप यूज करिए। और मैं आपको सर बताता हूँ, मॉन्स्टर और शाइन भी डाल के देखो सर। मॉन्स्टर तो आ जाएगा। मॉन्स्टर ये है क्या? हाँ जी। मॉन्स्टर है, स्ट्राइक नहीं है। मॉन्स्टर एजुकेशन के अंदर तो कुछ नहीं है इसका, या ये शायद वो है जो पोर्टल टाइप में होगा, मुझे जहाँ तक याद है हाँ ये। जी, जॉब पोर्टल चलिए है, शाइन और अब एक मॉन्स्टर। और काम करते हैं, एक और काम करते हैं। हाँ, शाइन भी है, shine.com। शाइन ये, हाँ यही है, क्योंकि देखो इसकी ऑडियंस साइज जो है लगभग है अपने 48 लाख से 56। एंड ये काफी पुरानी कंपनी है shine.com, जो कि शायद क्लासिफाइड्स और जॉब वगैरह की कुछ है ये। डन। अब यहाँ पे और सर्च करते हैं, चलिए अपन और सर्च करते हैं। क्या सर्च कर सकते हैं अपन यहाँ पे? सर्च कर सकते हैं टॉप जॉब पोर्टल इन इंडिया। हाँ, जैसे ये shine.com आ चुका है यहाँ पे, मॉन्स्टर है, naukri.com, जॉब्स, जस्ट अ सेकंड।
स्पैन हो गया है। उसके बाद में क्या है, अपन और सर्च करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन मिनिमम 10 अपन कीवर्ड 10 से 12 कीवर्ड अपन यूज करेंगे, जिससे कि आपको रिजल्ट बहुत शानदार आने वाले हैं इससे, क्योंकि ये अभी तक कोई पर्सन नहीं कर रहा। मॉन्स्टर इंडिया हो गया, लिंक्डइन नहीं चाहिए, टाइम जॉब, देखो ना, हुआ ना जिसमें तुमने अकाउंट बनाया आ गया। देखो ये टाइम जॉब का कीवर्ड आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको कीवर्ड रिसर्च करना आ चुका है, क्लियर है ये कीवर्ड रिसर्च कैसे करना होता है आपको? यस सर, आ गया। डन। अब ये यही कीवर्ड यूज करना है, क्योंकि ये कीवर्ड ना मैं गारंटी से बता रहा हूँ बहुत कम क्या बहुत रेयर केस के अंदर लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये इतना आइडिया नहीं लगाते। आप क्या करते हो, आप करते हो मार्केटिंग के कीवर्ड्स, मेक मनी ऑनलाइन के कीवर्ड्स, लेकिन यहाँ पे जो अभी मैंने आपको बताया ना, बाईजूस, जॉब स्ट्रीट, नौकरी.com, सरकारी नौकरी, ये ऐसे लोग हैं जो तड़प रहे हैं काम करने के लिए, पैसा है इनके पास में, लेकिन इनको वो नहीं पता कि करना कैसे है। बस यही कीवर्ड आपको यूज करना है, जिससे कि आपके रिजल्ट्स हैं वो 10x हो जाएंगे, जितना अभी आपको आ रहे हैं। बस इतना करने के बाद में अब क्या करना है, यहाँ पे एक्सक्लूड है, नैरोड ऑडियंस है, ये थोड़ा मैं आपको कंफर्म वो थोड़ा समझा देता हूँ। एक्सक्लूड का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे ऐसे कौन से लोग हैं जिनको एक्सक्लूड करना है। अब होता है क्या है कि बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी का फॉर्म तो भर रहे हैं, लेकिन वो एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस एफिलिएट मार्केटिंग वाले कीवर्ड को हटा देना है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग तो हम कर रहे हैं, वो कैसे कर सकता है भाई? तो यहाँ पे उसको हटा देना है। डन। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है, नैरो ऑडियंस। नैरो का मतलब होता है कि यहाँ पे आप 3 सेक्शन आते हैं। यहाँ पे मैंने एक ही सेक्शन के अंदर सारी चीजें बता दी है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है ना कि जो फर्स्ट वाला कॉलम होता है, जो फर्स्ट अपन यहाँ पे कीवर्ड देते हैं, उसी के ऊपर फेसबुक ध्यान देता है ज्यादा। यहाँ पे आप और भी नैरो कर सकते हो, नैरो डाउन कर सकते हो आपकी ऑडियंस साइज को, आपकी ऑडियंस को, जिससे कि आपको रिजल्ट और अच्छे आएंगे। लेकिन इनिशियल लेवल पे आपको कुछ नहीं करना, इनिशियल लेवल पे आपको यही रहने देना। मैंने आपको बता दिए। अपन ने अब क्या किया, अब मैं बता देता हूँ। अपन ने डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंग जो है 2 कीवर्ड यूज करें। इंटरेस्ट बेस्ड जो कीवर्ड्स हैं वो अपन ने लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कीवर्ड यूज करें। बस इतने ही कीवर्ड यूज करने, आपको भरना नहीं है। And एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, लोकेशन हमेशा 5 रखनी होती है, कीवर्ड्स हमेशा 10 रखने होते हैं। एक आप रूल अपना लो, लोकेशन 5 रखो, कीवर्ड 10 रखो, लेकिन लोकेशन ऐसी रखो जो जहां से आपको रिजल्ट आए, कीवर्ड्स ऐसे रखो जहां से आपको रिजल्ट आए। बस ये करने के बाद में अब क्या करना है, अब बहुत ही सिंपल है, 10 मिनट का काम हो रहा है। 10 मिनट के अंदर अपना ये पूरा आप फेसबुक एड सीख जाओगे। अब आपको क्या करना है, देखो, रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग सिलेक्शन व्हेन इट्स लाइकली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। यहाँ पे आपको ये क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे ना, तो थोड़ा इसमें क्या होता है कि ऐसे लोग भी होते हैं जो इंटरेस्ट होता है उनका, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, आपका एड नहीं रुकने वाला। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एड्स को फेसबुक के अकॉर्डिंग अच्छा परफॉर्म करवाना है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। डन। यस सर। यहाँ पे लैंग्वेजेस आपको सही सिलेक्ट करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको भी पता है कि ऐसे लोग हैं कि जो जिनकी लैंग्वेज है इंग्लिश भी है, जिनकी लैंग्वेज हिंदी भी है, क्योंकि अपन मोस्ट कॉमन लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे मराठी, राजस्थानी, बंगाली इनको यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे रखना है हिंदी ओनली, सिर्फ और सिर्फ हिंदी रखना है। कि जो लोग, क्योंकि आपको भी पता है, आप जब भी कोई फेसबुक पे बात करते हो तो आप राजस्थानी में थोड़ी ना करते हो ज्यादातर, या अपनी लोकल लैंग्वेज में नहीं करते, आप फेसबुक पे बात करते हो हिंदी में करते हो। तो वो आपका बिहेवियर आ गया कि आप हिंदी के हो। वहां पे भी सिलेक्शन करने का भी आता है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब आ गया कनेक्शंस। कनेक्शंस क्या है एक बार देख लेते हैं। पे आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अपने को ज्यादा डिटेल के अंदर जब अपने को जाना होता है, तब अपने को यहाँ पे चीजें करनी होती है। अब यहाँ पे क्या करना है, सेव दिस ऑडियंस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये जो ऑडियंस है आपको सेव करना है। ऑडियंस नेम यहाँ पे आप दे सकते हो, आपका जो भी है। मैं यहाँ पे लीड्स ग्रुप दे देता हूँ। अब देखो अपन ने क्या क्या किया, मैं समरी बता देता हूँ आप सभी को। लोकेशन अपन ने इसकी आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लिख सकते हो। लोकेशन अपन ने कितनी ली, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गोवा, उत्तर प्रदेश, 5 अपन ने स्टेट्स लिए। एज ग्रुप अपन ने कितना लिया, 18 से 24 का अपन ने एज ग्रुप लिया है। लैंग्वेज अपनी कौन सी है, कोर्स की लैंग्वेज क्या है, हिंदी। अपन ने कौन सी लैंग्वेज ली, हिंदी। एक्सक्लूड क्या कर दिया कि हमें भाई इन लोगों को तो बिल्कुल एड नहीं दिखाना। आपके पास में आते होंगे ना, आपके कोई टीममेट्स के एड्स आ जाते हैं, तो वो लोग एफिलिएट मार्केटिंग वाले लोगों को हटाते नहीं है। इस वजह से आपको वो ऐड दिखते हैं, एंड आपको वो ऐड दिखते ही उस बंदे का पैसे लग जाते हैं और उसको रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि आप उनके कस्टमर हो नहीं। उसके बाद में पीपल हु मैच। अब यहाँ पे अपन ने जो कीवर्ड्स यूज करे थे इंटरेस्ट वाले, वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन अपन ने ऑन किया है, सर जिसमें इसमें कीवर्ड एंड आप मच आल्सो मैच वाला नहीं आ रहा क्या ऑप्शन? नहीं, वो मैंने नहीं यूज करा है, क्योंकि मैंने जो जितने कीवर्ड्स थे वो मैंने इसी के अंदर डाले हैं।
नैरो डाउन नहीं करा मैंने ऑडियंस को। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक सेकंड में यहाँ पे क्लिक करके देखो, यहाँ पे आता है वो। जैसे आप यहाँ पे करो, कहाँ गया, ये रहा, हाँ ये रहा, यहाँ पे एक्सक्लूड करने, हाँ नैरो ऑडियंस में आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, ये रहा एंड मच आल्सो मैच, हाँ उसके बाद में और आप करोगे तो और आ जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे अभी जो अपने जो मेंबर्स है उनको इनिशियली बताया है कि आपको ओनली एक के ऊपर ही फोकस करना है, एक में ही आपको रखना है कि जो फेसबुक है उनको बूस्ट दे दे, इन एक जितने भी कीवर्ड्स है उनके ऊपर उनको बूस्ट मिल पाए। क्योंकि ये जो है अलग चीज है, थोड़ा और मैं अच्छे से बताऊंगा, एडवांस में बताऊंगा कि नैरो कैसे करना होता है आपकी ऑडियंस टारगेटिंग को, जिससे और अच्छे रिजल्ट्स आए। लेकिन अभी आप स्टार्टिंग करो, अभी आप शुरुआत करो, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, मैं गारंटी से बता रहा हूँ। बस आपको ये सारी जो चीजें मैंने अभी तक आपको बताई है वो फॉलो करनी है, और अब मैं आपको बताऊंगा वो भी चीज आपको फॉलो करनी है। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना, हिंदी आपको सिलेक्ट करनी है, कनेक्शन कुछ नहीं रखना। यहाँ तक किसको क्लियर हुआ, ऑडियंस टारगेटिंग किस किस पर्सन को क्लियर हुई? कमेंट करके आप कमेंट में बता सकते हो चैट बॉक्स में कि ऑडियंस टारगेटिंग किस किस पर्सन को क्लियर हो गई अच्छे से, कि कीवर्ड्स कौन से यूज करने हैं अपने को। बस डन। आई होप कि ये सारे मेंबर्स को क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आता है भाई प्लेसमेंट। प्लेसमेंट को मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि एड्स आपको कहाँ लगाने हैं। फेसबुक आपको दो ऑप्शन देता है कि फेसबुक बोलता है या तो मैं एड्स लगा देता हूँ आपके, आपका काम मैं कर देता हूँ, या फिर आपका काम आप जानो। अब आपको क्या करना, फेसबुक से इतनी मेहरबानी लेने की जरूरत नहीं है, फेसबुक को इतना कष्ट नहीं देना। आपको आपका जो एड है आपको खुद को ही लगाना है, मैन्युअली रखना है। वो मैन्युअली इसलिए रखना है क्योंकि आपको जो एड है ना, अब मुझे एक चीज बताओ, आपके जो 18 से 24 वाले ज्यादातर जो लोग हैं, आपको इंस्टाग्राम पे ज्यादा मिलेंगे या फेसबुक पे ज्यादा मिलेंगे? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे ज्यादा मिलेंगे, राइट। इंस्टाग्राम पे ज्यादा मिलेंगे। अपना जो पर्पस है ना वो यही है, फेसबुक से आपको एड चलाना है इंस्टाग्राम पे। तो आपका एड फेसबुक पे थोड़ी चलाना, नहीं चलाना, अनटिक कर दो। ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं चलाना, अनटिक कर दो। मैसेंजर पे नहीं चलाना, अनटिक कर दो। सिर्फ आपको कहाँ चलाना है, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे आपका एड्स चलना चाहिए, दैट्स इट। बस आपको इंस्टाग्राम पे चलाना है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे भी आपको इंस्टाग्राम पे भी आपको कुछ और ऑप्शंस देता है कि कहाँ कहाँ आपका ads चलना चाहता है, चलाना चाहते हो आप। तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, देखिए इनिशियल लेवल है ना आपको। अब एक और चीज मुझे बताओ, आप ज्यादातर पोस्ट स्क्रॉल करते हो या स्टोरी स्क्रॉल करते हो? स्टोरी। अरे स्टोरी। डन डन। तो अब यहाँ पे आपको आपको भी पता है कि यार मैं अगर पोस्ट स्क्रॉल कम कर रहा हूँ, स्टोरी स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो जो सामने वाला जो बंदा मेरा क्लाइंट बनेगा वो भी तो स्टोरी देख रहा होगा, वो भी पोस्ट कम यूज कर रहा होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इंस्टाग्राम फीड से इसे हटा देना है, फील्ड। और इंस्टाग्राम एक्सप्लोर से भी इसको हटा देना है, जस्ट सेकंड, हाँ, और इसको इंस्टाग्राम शॉप से भी हटा देना है। यहाँ से आपको तीनों से गायब कर देना, सिर्फ आपको रखना है इंस्टाग्राम स्टोरीज। एंड आप चाहो तो अगर आपकी कोई वीडियो है तो आप इंस्टाग्राम रील्स पे भी रख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आप रख सकते हो फॉर गुड ऑडियंस के लिए, कि अगर आपका रीच अच्छा जाता है, क्योंकि इंस्टाग्राम इसके ऊपर रील्स के ऊपर भी प्रमोट करता है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि सिर्फ आप अभी स्टार्टिंग के लिए इंस्टाग्राम स्टोरी का ही यूज करें। इससे क्या होता है, लोग क्या है ना, 100 स्टोरी देखने से ज्यादा, मतलब 100 स्टोरी देखते हैं और कम से कम 10 से 15 फीड पोस्ट देखते हैं, क्योंकि लोगों को स्टोरी में स्क्रॉल करने में मजा आता है। चाहे वो रील्स हो, ऊपर से नीचे स्क्रॉल करवा लो या फिर लेफ्ट राइट स्क्रॉल करवा लो। इसीलिए फीड में किसी की फोटो देखने में, किसी का पोस्ट देखने में इतना मजा नहीं आता जितना स्टोरी देखने में आता है। तो अपने को उनका मजे के अकॉर्डिंग अपना एड को प्लेस करना है कि बंदा देख पाए। आई होप इट्स क्लियर। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरी आपको ओनली सिलेक्ट करनी है, आपको हर चीज हटा देनी है, फीड वगैरह सब हटा देना है, ये फालतू की चीज है, अपने लिए काम नहीं आएगी अभी। उसके बाद में अपने को क्या करना है, ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी। इसको अभी कुछ मत करिए, इसको अपने को कुछ करना ही नहीं, क्योंकि अपना बजट बहुत कम है अभी, तो इसके लिए ये सूटेबल नहीं है। यहाँ पे अपने को लैंडिंग पेज वगैरह हो तो अपन यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज, अब आगे जाने से पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ। अपनी ऑडियंस साइज कितनी है, यहाँ पे आप देख लो, अपनी ऑडियंस साइज कितनी हो गई, ये हो गई लगभग 1 करोड़ के समथिंग, राइट। अब यहाँ पे आपकी जो ऑडियंस साइज है, अगर 1 करोड़ को मैं बात करूँ तो 10 मिलियन, अगर अपन इसमें यूएसए के अकॉर्डिंग, अपन इंग्लिश के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 10 मिलियन हो गई। अब मैं अगर 400 रुपये लगा रहा हूँ ना, मैं अगर 10 मिलियन की ऑडियंस साइज यूज कर रहा हूँ, ये मेरे लिए फेयर है। इवन मैं तो आपको बोलूंगा यहाँ पे 600 भी आप यूज कर सकते हो और अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन अभी इनिशियल लेवल पे आप 400 ही यूज करो।
और 400 के लिए आप 10 मिलियन टारगेटिंग कर रहे हो, वो बहुत ही सही है, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, पैसे तो 200 लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे 50 मिलियन 100 मिलियन ऐसी टारगेटिंग कर देते हैं, मतलब 10 करोड़ 15 करोड़ लोगों को टारगेट कर देते हैं सिर्फ 200 रुपए में। मुझे बताओ उनका वो 15 करोड़ लोगों में से किन किन को दिखेगा? नहीं दिख पाएगा वो एड्स। तो यहाँ पे यही करना है, 1 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, मतलब 1 करोड़ लोग हैं जिनको आपका एड्स दिख सकता है, क्योंकि यहाँ से रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे और एक चीज दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे अपन आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका जो बजट है 400 रुपये अपन ने लगाया, उसमें आपका जो रीच है ना वो 9,000 से 27,000 भी जा सकता है, एंड क्लिक्स आने के चांस, मतलब लीड आने के चांस 74 लीड्स आ सकती है आपको 400 रुपये में, मैक्सिमम आपको 214, ये एक अप्रोक्सीमेट है, ये आप पूरा कंफर्म मत मानिए। लीड्स आपको 400 से 100 200 भी आ सकती है, लीड्स आपको हो सकता है 50 भी आ सकती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया प्लेसमेंट कहाँ करना है? आप मुझे कंफर्म कर दीजिए तो मैं और आगे बता दूं। यस सर, क्लियर है। क्लियर है सर। ओके ओके। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डन, यहाँ पे हो गया इंस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स आपको इतने आने वाले हैं। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अपन ने एड बना लिया, स्ट्रेटेजी बना ली, अब हमें ये चीज बनानी है जो लोगों को दिखे, जो चीज लोगों को दिखेगी वो फोटो अपने को बनानी है। राहुल सर, एक बार आपके पास में कोई डेमो वाली इमेज है तो मुझे एक बार भेज दीजिए, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल है नहीं अवेलेबल। राहुल सर, आप क्या मुझे सुन पा रहे हो अभी? यस सर, मैं शायद अभी भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ, एक सेकंड। ओके ओके, आप मुझे भेज दीजिए। तेरे कॉलिंग वाले नंबर पे भेज दिए ना? हाँ इसी पे, कॉलिंग वाले पे, मेरा व्हाट्सएप शायद इसी से ही है ना? नहीं है शायद अभी तक आपकी वो। सर मैं एक सेकंड भेज ही रहा हूँ, ये भेज दिया सर। ओके, तो मैं इसको कर लेता हूँ डन। ये वही पेज है ना जो अपना स्टोरी वगैरह पर अपन यूज कर सकते हैं? हाँ सर, ये स्टोरी वाली है। डन। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, एड का नेम देना है, कुछ भी दे सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं डेमो अगेन लिख देता हूँ। उसके बाद में आपका जो पेज है, अब यहाँ पे आपको पूछेगा, अगर आपके 2-3 पेज है, मल्टीपल पेज है, तो आपको कौन से पेज से आपको अपनी ये जो आइडेंटिटी है फेसबुक पेज की वो रखनी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी पहले का पेज है, पुराना पेज आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में कि भाई आप इंस्टाग्राम पे तो ऐड चलाओगे, लेकिन इंस्टाग्राम पे कौन से पेज पे ऐड चलाना चाहते हो, कौन से अकाउंट पे ऐड चलाना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये अकाउंट कनेक्ट किया है। आपको यहाँ ऑप्शन आएगा अकाउंट कनेक्ट करने का, बहुत सिंपल है। जैसे इस पे क्लिक करोगे ना अकाउंट कनेक्ट पे, आपको आईडी पासवर्ड मांगेगा और आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट एड। अब आपको एड क्रिएट करना है, राइट। अब एड क्रिएट करने के लिए आपके पास में दो चीजें होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए या वीडियो होनी चाहिए, एंड एक एड कॉपी होनी चाहिए। ऐसी एड कॉपी होनी चाहिए जो आपका जो ऑडियंस है वो देखकर उसमें अट्रैक्ट हो जाए उस चीज को। अभी अपन क्या करते हैं, सिंगल इमेज और वीडियो का अपन यूज कर लेते हैं। उसके नीचे बाद में आओ। यहाँ पे हाँ, उसके बाद में अपने को क्या करना है, एड मीडिया, आप यहाँ पे क्लिक करके एड इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे मेरे पास कोई इमेज है नहीं, तो मैं यहाँ पे ये इमेज यूज कर लेता हूँ इनकी। तो जैसे ही आप अपनी जो कोई भी ऐसी इमेज बनाना, मैं आपको टेम्पलेट शेयर करवा दूंगा आज रात तक। मैं ग्रुप के अंदर आपको ऐसे टेम्पलेट्स शेयर करवा दूंगा जो आप यूज कर सकते हो, जिससे आपका एड रिजेक्ट भी नहीं होगा। कोई रेयर केस के अंदर हो सकता है, लेकिन एड रिजेक्ट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दो चीजें पूछी जाती है कि आपको ये ओरिजिनल रखनी है। हाँ, यहाँ पे इसमें नहीं आ रहा क्योंकि ये पूरी है ही इतनी बड़ी। यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, अगर आपके पास में नॉर्मल इमेज होती है तो 9.60 भी आप रख सकते हो, एंड ओरिजिनल भी रख सकते हो। मैं ओरिजिनल रख देता हूँ नेक्स्ट, क्योंकि अपन इसे स्टोरी के अंदर डाल रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको जो मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है उसके अलाउ कर देना है, क्योंकि ये आपके अपने अकॉर्डिंग एड्स की जो इमेज होती है उसको सही कर देता है। डन। इसके ऊपर जैसे आप डन करोगे यहाँ पे ये दिखा देगा कि आपकी जो स्टोरी है वो कैसे दिखने वाली है। आप देख सकते हो ना, ये स्टोरी आपकी भी, ये जो फोटो है वो ऐसे ही दिखेगी, राइट। आपको ये चीज ही करनी है। अब आती है बात कि आपने ये चीज तो कर दी, अब आपकी जो ऑडियंस है उसको दिखना क्या चाहिए। कोई प्राइमरी टेक्स्ट आपको यहाँ पे लगाना है, कोई ऐसी चीज दिखानी है जो जिससे बंदा अट्रैक्ट हो। तो यहाँ पे मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अर्जेंट रिक्वायर्ड। यहाँ पे मैं एक, यहाँ ऐसे ही एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप लिख सकते हो ये आप चाहो तो। जस्ट ए सेकंड, शायद ये नहीं होगा क्योंकि ये स्टोरी के अंदर है। जस्ट ए सेकंड,
ये एड कॉपी आप जब यूज करते हो जब आप अपना एड फीड पे चला रहे हो या फिर फेसबुक पे या फिर उसके ऊपर फीड पे चला रहे हो। दिस पोस्ट कांट बी प्रमोट ऑन इंस्टाग्राम। रीजन क्या है इसका? सी वेरिएशन, जस्ट अ सेकंड। सर ये वाला रिजेक्ट हो गया था, दूसरा मैंने भेजा है, ये तो मैंने अभी राइट टेस्ट। राइट, तभी 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 इसी वजह से देखिए, जैसा ये जो एड होता है ये इनका रिजेक्ट हो गया। जब आपका एड रिजेक्ट होता है तो आपको यहाँ पे ऐसा एरर आ जाता है, इनवैलिड पोस्ट, मतलब ये प्रमोट नहीं हो पाएगा। तो मैं दूसरा यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड। अब अपन क्या करते हैं, दूसरी फोटो यूज कर लेते हैं, क्योंकि देखो ये कॉमन चीज है। मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ कि ये एड रिजेक्ट होना ये एक बहुत कॉमन चीज है। ऐसा नहीं है कि आपकी स्ट्रेटेजी गलत है, आप में कमी है। देखो ये फेसबुक है, ये मशीन है, ये एड रिजेक्ट कर देती है। Done। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें आप यहाँ से इसको क्रॉप भी कर सकते हो। आपको अगर क्रॉप करना हो तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, अलाउ इनहेंसमेंट कर देना है। एंड जैसे ही आप इस पे करोगे, अब यहाँ पे जैसे आप एड कॉपी में लिखना चाहता हूँ, एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ ये एड कॉपी लिखने की। प्राइमरी टेक्स्ट जो होता है, अर्जेंट रिक्वायर्ड। सर यहाँ नहीं, पे आपको एक्चुअली क्या, व्हाट्सएप पड़ेगी सर आगे। क्या चीज? आपने व्हाट्सएप के लिए करा है ना, मतलब व्हाट्सएप पे डायरेक्ट स्वाइप अप करके इट्स इंसान ओके, आता है, तब तो कुछ यहाँ नहीं आगे होगा, आपको तब कुछ लगानी नहीं होगा। पड़ेगी, फिर लिखना पड़ता है सर। नहीं, इसके अंदर ये ऐसा है कि अपन यहाँ पे एड कॉपी नहीं भी लिखते हैं तो भी इसके अंदर कोई इश्यू नहीं आता। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे प्राइमरी जो टेक्स्ट है उसको हटा देना, कुछ भी नहीं लिखना है इसके अंदर। अगर आप लिखना नहीं चाहते हो, हेडिंग आप लिख सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, कुछ भी नहीं लिख रहा, क्योंकि हमारा जो चीज सारी लिखी हुई है वो ऑलरेडी इसके अंदर लिखी हुई है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल मांगा जा रहा है। अब आपके पास तो कोई वेबसाइट है नहीं, and जब अपने पास वेबसाइट होती नहीं है तो अपने को क्या करना होता है, डायरेक्ट अपने को गूगल जाना है, WP लिंक जनरेटर पे जाना है। ये तो सभी को आता है ऑलमोस्ट। ये व्हाट्सएप की जो आपकी लिंक होती है वो यहाँ पे आपको डाल लेनी है। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे आपको जो भी मैसेज जो है वो आपको डाल देना है, हाय। ये डालने के बाद में यहाँ पे आपको जनरेट माई लिंक पे क्लिक करके, एंड आपकी जो लिंक है, ये वाली जो लिंक, ये जो लिंक है इसको आपको कॉपी कर लेना है, या फिर यहाँ से आप कॉपी कर लो। डन। यहाँ से आपको कॉपी करने के बाद यहाँ आप डाल सकते हो। एंड जैसे आप डालते हो, आप जैसे प्रीव्यू लिंक आप कर सकते हो, प्रीव्यू लिंक करते ही आपके पास में व्हाट्सएप वाला वो आइकॉन आ जाएगा। डन। तो ये चीज आपको यहाँ पे करनी है, ये आप डाल सकते हो। इसके बाद में डिस्प्ले लिंक, यहाँ पे डिस्प्ले पे भी आप लिंक शेयर कर सकते हो, लेकिन कोई मतलब है नहीं, वैलिड एड अकाउंट। ओके डन। ये जो है यहाँ पे आपको एक एरर दिख रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे अभी तक मैंने पेमेंट मेथड सिलेक्ट नहीं करा, तो इसी वजह से ये आ रहा है। उसके बाद में अभी क्या करना है, लैंग्वेजेस अपन ने ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली। उसके बाद में ये जो ट्रैकिंग का ऑप्शन है, इसको अपने को कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये अपने लिए जब काम आता है जब अपन एडवांस के अंदर ट्रैकिंग करते हैं। कि मान लो कि कोई पर्सन ने अपने वेबसाइट पे आया लेकिन वापस चला गया, एंड अभी उसको वापस अपना ऐड दिखाना है, तब मतलब यहाँ पे पिक्सल। वो काम आता है। हाँ, पिक्सेल्स वगैरह है, सारी यूआरएल पैरामीटर्स अपने को डालना होता है, एंड ये सारी चीजें रहती है। तो अभी अपन ने क्या क्या काम कर लिया है, अपन मैं अगेन आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। डन। यहाँ पे इतना सब चीज करने के बाद अब अपना फाइनल एड को अपन पब्लिश करते हैं। ये है फेसबुक एड ओनली। ये जो अपन ने इतना हवा बना रखा था कि सर फेसबुक एड है क्या, है क्या, ये यही है, इतना सा ही सारी चीजें, इतनी ही चीज है वो जो अपना फेसबुक एड होता है। देखिए यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो, यहाँ पे आपको लर्न मोर है। अब आपका जो कांटेक्ट कर रहा है, कोई पर्सन आपसे कांटेक्ट कर रहा है ना, राइट, तो वहां पे आप कर दो कांटेक्ट अस। जैसे आप कांटेक्ट अस करोगे, यहाँ पे आपके पास में कांटेक्ट अस का ऑप्शन आ जाएगा। तो आई होप इट्स क्लियर। यही चीज है फेसबुक एड। अगेन मैं आपको रीचेक कर दूंगा, रिकेप आपको मैं कर दूंगा। यहाँ पे जैसे आप पब्लिश कर दोगे, पेमेंट आपका अगर लोड है तो ये डायरेक्ट अपना अप्रूवल के लिए चला जाएगा। अदरवाइज आपसे पेमेंट का भी ये पूछेगा। तो जैसे आप यहाँ पे पब्लिश कर दोगे, ये एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाएगा आपका इंस्टाग्राम पे। इतना आपको प्रोसेस करना है, उसके बाद में आप फेसबुक एड के ऊपर अच्छे से रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। मैं अगेन रिकेप करके दिखा देता हूँ। ट्रैफिक एड के ऊपर में जाके अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने ये किया कि अपन ने कैंपेन का नाम डाला। उसके बाद में अपन ने यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करे, नेक्स्ट पे क्लिक किया अपन ने। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद में अपने को डायनेमिक क्रिएटिव को ऑफ रखना है। डेली बजट अपना 400 200 जो भी अपने को रखना है वो रखना है। स्टार्ट डेट अपने को सिलेक्ट कर देनी है आज की, और एंड डेट अपने को नहीं डालनी है। ऑडियंस की अगर अपन बात करते हैं, ऑडियंस अपन ने यहाँ पे सिलेक्ट करी थी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा।
और फिर 18 से 24 साल को हमने टारगेट किया, हिंदी लैंग्वेज में को टारगेट किया, एफिलिएट मार्केटिंग को अपन ने हटा दिया, एंड जो टारगेटिंग कीवर्ड्स अपन ने यूज करे वो इतने ही कीवर्ड्स अपन ने यूज करें, डन। उसके बाद में अपने प्लेसमेंट जो अपन ने किस पे किया, मैन्युअली किया है। इंस्टाग्राम पे अपन ने ऐड चलाया है, इंस्टाग्राम के ऊपर ओनली स्टोरी के ऊपर अपन ने ऐड चलाया, बस इतना ही आपको करना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, ये ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी को कुछ छेड़ना नहीं है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आती है अपने क्रिएटिव डालने की बारी। क्रिएटिव अपने को फेसबुक पेज सिलेक्ट करना है, उसके बाद में इंस्टाग्राम अकाउंट सिलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको इस पे इमेज पे चला रहे हो, वीडियो पे चला रहे हो, क्राउजल पे चला रहे हो, कलेक्शन पे चला रहे हो, आपको जो आपको सिलेक्ट करना है। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिंगल इमेज और वीडियो। उसके बाद में आपको जो अपने यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, अदरवाइज आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू कि आप यहाँ पे डालो, क्योंकि आपको ऑलरेडी जो टेक्स्ट है वो यहाँ आया हुआ है। उसके बाद में हेडिंग आप डाल सकते हो, वेबसाइट यूआरएल में आपकी व्हाट्सएप की लिंक डालनी है। आप चाहते हो कि आप इसे इंस्टाग्राम पे या फिर अपने व्हाट्सएप पे आपको डालनी है, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे अपनी लीड को लेके आ सकते हो, व्हाट्सएप पे आप अपना स्टेटस दिखा के अच्छे से फॉलो अप कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है। अब सभी अपने कैमरे ऑन कर लो, एंड यही चीज है, बस इतना ही करना है। अब आपके जो क्वेश्चंस है, जो आपके इसके रिलेटेड कोई डाउट है, वो आप मुझसे पूछो। अब मुझे बताओ कि कहाँ है, इतना एकदम इजी चीज है, बहुत इजी चीज है ये, लेकिन आपको बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि करना क्या है। एंड डोंट वरी, मैं आपके ग्रुप के अंदर हूँ, अगर आप जैसे आज या कल में ये एड रन करते हो, कोई इश्यू आता है, मैं आप मुझे ड्रॉप कर सकते हो क्वेरी, मैं आपको जो भी है इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो अभी मुझे आप जितने भी मेंबर्स है कि आप सभी का फेसबुक एड का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हुआ, मेनली जो आपकी टारगेटिंग होती है, मेनली जो आपकी टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है या नहीं हुआ, मुझे आप बताओ। क्लियर है सर। क्लियर। क्लियर है, आई होप सभी मेंबर्स को क्लियर हो चुका है कि कैसे यस आपको सर, फेसबुक क्लियर एड हो रन गया। करना है, एंड कैसे आपको यहाँ पे टारगेटिंग यूज करनी है, कैसे आपको एड प्लेसमेंट करना है। तो अभी हेलो। आपके इसके, हेलो, यस सर। हाँ जी सर, ये क्लियर है सर, बट इसमें मनी कैसे ऐड करना है हमें? इसके अंदर देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन है। यहाँ पे हो सकता है कि आप पहले जब अपन जो फेसबुक एड सेटअप करते हैं, तब आपके पास में ऑप्शन आता है। जब मैंने इसको स्किप कर दिया था, जब अपन नया फेसबुक एड का सेटअप करते हैं एड मैनेजर का, तब यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पे पेमेंट यूज करना चाहते हो या नहीं यूज करना, ऐड करना चाहते हो। तब वहाँ पे स्किप मैंने कर दिया था। चलिए आप यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं, एक बार देखते हैं ये पब्लिश होता है या नहीं होता, क्योंकि पेमेंट है नहीं। जैसे अपन पब्लिश करेंगे, यहाँ पे आ गया एड आ पेमेंट इन्फॉर्मेशन। एक और चीज आपको बताऊंगा, लेकिन आपको यूज नहीं करनी है, लेकिन एक ट्रिक बताऊं मैं आप सभी को फेसबुक एड की। गया जी सर। बिल्कुल कौन कौन जानना चाहता है कि जिसके आपका जो जहाँ पे 100 रुपए लग रहा है वहां 80 रुपए लगेंगे। सर, बताइए। जो टैक्स बताइए आपका सर। कटता है ना, जो टैक्स कटता है ना, वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये चीज अभी नहीं करनी है, ये चीज जब करनी है जब आप फेसबुक एड अच्छे से चलाना सीख जाओ। यहाँ पे जो आपका टाइम जोन है, जो इंडिया है ना, इसको आपको कंट्री को यूएसए कर देना है, क्योंकि यूएसए के अंदर टैक्स नहीं है। यूनाइटेड स्टेट कर देना है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो एडवर्टाइजमेंट तो वो इंडिया में ही चलेगा, लेकिन आपकी यहाँ पे करेंसी चेंज हो जाएगी, एंड वहां पे आपको करेंसी यूएसडी में पेमेंट करना है, क्योंकि यूएसए के अंदर आपको कोई वो टैक्स नहीं लगता, क्योंकि जीएसटी इंडिया में, यूएसए में नहीं। यूएसए यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखो। ओके। कहाँ गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका यूज कर देना है। टाइम आपको यही रखना है, इंडियन करेंसी आपको यूएसडी कर देनी है, क्योंकि इंडियन रुपीज रखोगे, यूनाइटेड स्टेट रखोगे तो आपको जीएसटी लग जाएगी, लेकिन करेंसी भी आपको यूएस डॉलर रखनी है। यहाँ तक किस किस को क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा मैं आपको बताऊं, कि फेसबुक एड आप चलाते हो ना, जब जब आप यहाँ पे फेसबुक एड चलाते हो, जब आप गूगल को 80 RS देते हो, तो उसका 18%, जो 18% जो होता है, कितना हो जाता है, वो आपको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ जाती है, वो लगभग आपको पड़ जाती है 18% ऑफ 18, तो 14 रुपये। ये जो 14, ये तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे 400 रुपये आप लगाओगे, तो आपको जो, जस्ट सॉरी, यहाँ पे 18% और 400 रुपये के, मतलब ये 72 रुपये आप बचा सकते हो। अब ये आपको 72 रुपये नहीं देने, क्योंकि आपको यूएसडी के अंदर पे करना है सारा। ये एक ट्रिक है, लेकिन अभी आपको यूज नहीं करनी। मैं सच बता रहा हूँ, अभी यूज मत करना आप, क्योंकि यहाँ पे पैसे तो कम लगेंगे, लेकिन आपको सही से यूज नहीं कर पाओगे। अब वापस यहाँ पे आ जाता हूँ मैं इंडिया के अंदर। सर मैं कर सकता हूँ क्या यूज? ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन करंट एड के साथ में मत करिएगा, ये करंट एड अकाउंट के साथ मत करिएगा। आप एक बार नया, अगर कोई दूसरा 3-4 महीने पुराना है, उसके साथ करिए, जिससे कि आपको
इसके अंदर कुछ इश्यूज ना आए, लेकिन इसके अंदर आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं फॉर द सेफ साइड की सेफ साइड में अपन रह पाए इसीलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे इंडियन रुपीस कहाँ गया, एक सेकेंड, रुपीस, एक सेकंड। यहाँ पे मैं आपको वो भी बता देता हूँ पेमेंट का कैसे करना होता है। हांगकांग इंडियन रुपीस ही आ गया, डन। यहाँ पे ये करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड ऐड करना है। अब पेमेंट मेथड अगर आप यहाँ पे यूएसए सिलेक्ट करते हो ना, तो आपके पास में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है, क्योंकि आपको भी पता है यूपीआई, पेटीएम, नेट बैंकिंग इंडिया में चलता है, ओनली यूएसए के अंदर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड चलता है, राइट। एंड यहाँ पे आपको ये टैक्स इन्फॉर्मेशन है, एडिट करना है इसको। जीएसटी नंबर नहीं है, पैन कार्ड नंबर हो या नहीं हो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको ये फिल कर देना है। यहाँ पे बिजनेस नेम जो है आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैं अपने कंपनी का ही नाम डाल देता हूँ, इंटरप्राइजेस। उसके बाद में कोई भी डाल देता हूँ, ये एड्रेस डाल दिया मैंने घर का। एंड यहाँ पे ये फिल कर देना है, क्योंकि ये फिल करना जरूरी रहता है, जिससे कि आपको यहाँ पे जीएसटी वगैरह तो है नहीं आपकी, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सेव कर देना है। एंड अपन ने जैसे भी 400 का बजट लगाया था ना, तो अपने को पेमेंट शायद यहाँ पे ऐड करना है लगभग 450 500 के समथिंग। एंड यहाँ पे आपके पास में देखो, जिस पर्सन ने पूछा था ना कि सर कैसे पेमेंट ऐड करना है, यहाँ पे आप यूपीआई से कर सकते हो, पेटीएम से कर सकते हो, नेट बैंकिंग एंड क्रेडिट एंड डेबिट से। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया कैसे आपको करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एंड एक बार मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ, जस्ट सेकंड, अरे जस्ट सेकंड, अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये मेरी डिटेल्स जो है थोड़ी कॉन्फिडेंशियल है, तो ये नहीं हो पाएगा इसमें, मैं अभी नहीं तो करके मैं आपको दिखा देता। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। पब्लिश करने के बाद में यूपीआई पे आपको क्लिक करना। चलिए मैं यूपीआई से इसको करता हूँ, लेकिन ये फिर ऐड मेरे आईडी से चलेगा, तो रहने ही दीजिए, मैं नहीं कर रहा इसको। सर क्लियर है वाला कोई वाला पॉइंट। डन डन डन। नहीं एक्चुअली क्या है कि अगर आपको ये चीज मैं बता देता हूँ ना कि सही से कि कैसे आपको पेमेंट ऐड करना है, तो ये चलो क्लियर है, आपको क्लियर हो जाएगा ये। अगर कुछ भी इश्यू आता है ग्रुप में क्वेरी ड्रॉप कर दीजिएगा। ओके सर, मेरा ना एक क्वेश्चन हो रहा है। हाँ जी सर क्या होता है, काफी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमारा ना ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो सर मेन ना मुझे पता नहीं चल पाता कि मेरा ऐड अकाउंट ब्लॉक हो गया, तो हमें कैसे पता मतलब पता कैसे चलेगा वो चीज। ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो वो पता कैसे चलेगा? जी 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 जी। आपका कोई भी करंट जो ऐड है वो रन हो रहा है, वो स्टॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा डिसेबल्ड। अच्छा 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 अच्छा। नहीं सर, काफी इंस्टाग्राम बार मैं में भी ट्राई लिखा किया हुआ आ था ना, जाएगा। बट पता नहीं चल पाता। हम दूसरा ऐड रन करता हूँ ना उसी आईडी से, तो हो नहीं पाता। फिर दूसरी आईडी चाहिए होगी ना, हाँ फेसबुक तो आईडी। अगर नहीं होता ना, अगर आप मान लो आप दूसरा ऐड चला रहे हो वो नहीं हो रहा, तो समझ जाओ कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है या फिर अच्छा कुछ अच्छा। इश्यूज है उसमें। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी पूरा परमानेंट वैसे नहीं किया जाता, कभी कभी ओनली एड्स ही ब्लॉक होते हैं, जी राइट। इसी वजह से तो आपको अगर नहीं है उसके अंदर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो फिर आप वहां पे छोड़ दो उस एड अकाउंट को, दूसरा कोई पकड़ लो 3 4 महीने पुराना कोई भी फेसबुक अकाउंट, जिसपे आप पेज बना लो, 50 से 100 इनवाइट करके आप वहां पे फॉलोवर ले आओ पेज के ऊपर, और फिर उस पेज को प्रॉपरली उसको मेंटेन कर लो। एंड फिर ये जो मैंने आपको बताया वो पूरी प्रोसेस करके अपना एड चलाओ, बहुत ही अच्छे से चलेगा। बहुत रेयर चांस है कि आपका एड अकाउंट ब्लॉक होगा। एंड अगर आपको पैसे सेव करने हैं, आपका बजट अगर 1000 रुपए पर डे का होता है, तो आप यहाँ पे जो यूएसए वाली ट्रिक मैंने बताई वो आप यूज करो। यूएसए वाली ट्रिक से आपके लगभग 18% की जो जीएसटी होती है वो आ जाएगा। जी जी जी। ओके सर, थैंक यू। सर डेली और का किसी कट रहा है पर्सन मेरा 800-900 रुपए तो जीएसटी। नहीं, जैसे आपका 1000 रुपए अगर आप मान लो डेली बजट लगा रहे हो, तो 180 रुपए आपको जीएसटी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को। हेलो सर, एक क्वेश्चन है हाँ जी। सर। जैसे कि हम ऐड रन करें तो फीड का साइज अलग होता है, स्टोरी का अलग होता है, और लेट्स सपोज कि हमको सारे साइज पे ऐड रन करना है, और हम चाहते हैं कि सब फिट हो साइज पे, तो अलग अलग टाइप के इमेज हमको क्रिएट करने पड़ेंगे ना, अलग एक ही बार में, तो अलग अलग इमेज यूज कर सकते हैं? नहीं देखिए, यहाँ पे दो तीनों चीजें में हैं, दो चीजें डिफरेंट टाइप हैं। का। देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, या तो आप एक इमेज जो है वो ऐसे यूज करो जो हर एक प्लेसमेंट पे सूटेबल हो। अगर आप इमेज कर रहे हो, मैं आपको बताता हूँ कि आप जो फीड पोस्ट होता है ना अपना, जो अपना इंस्टाग्राम का जो पोस्ट होता है, जो मैं ट्वीट वाला पोस्ट है, जैसे मैं अभी एक बार बता देता हूँ, अरे जस्ट सेकंड। यहाँ पे फीड पोस्ट जो होता है इंस्टाग्राम का अपना, वो आप यूज करो।
इस साइज का मैं आपको साइज भी बता देता हूँ। जैसे अभी ये वाला जो है, यस ये वाला जो पोस्ट है, इस टाइप का आप यूज करोगे, ये स्टोरी पे भी अच्छा लगेगा, फीड पे भी सही आएगा, एंड रील्स में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये वीडियो नहीं है तो फोटोज है, तो स्टोरी पे भी आ जाएगा, फीड पे भी है। एंड अगर आपको लगता है कि आपका जो एड है, एड की जो फोटो है वो ऊपर नीचे है थोड़ी बहुत, लेकिन आप चाहते हो कि वो स्टोरी पे भी चले एंड वो फीड पे भी चले, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन था, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ था कि जो जैसे, हाँ यहाँ पे ये रहा, एडिट आपको यहाँ पे करोगे ना आप, तो यहाँ पे चेंज मीडिया, एडिट मीडिया, हाँ एडिट मीडिया पे यस आप जाओ। एक सेकेंड मैं, हाँ इसको अब एक सेकेंड यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे ये एड इमेज करते हो, जैसे मान लो आपने ये वाली इमेज ऐड करी, एंड यहाँ पे नेक्स्ट करते ही, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखो ये अलाउ एनहेंसमेंट, ये क्या करता है, ऑप्टिमाइजेशन विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट योर क्रिएटिव व्हेन लाइकली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ये भी आप कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो ऑप्टिमाइज हो जाती है, कि अगर आपके स्टोरी के ऊपर चल रहा है, मीडिया जो है वो स्टोरी पे चल रहा है या फिर फीड पे चल रहा है, ये कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आपको ओनली जो ये इस टाइप का पोस्ट होता है, इस साइज वाला इंस्टाग्राम पोस्ट वाला, वही आप यूज करो, जो कि आपके लिए सारी जगह चल जाएगा। यस सर आई होप ये क्लियर हो गया। अगर और भी किसी पर्सन का कुछ डाउट है तो मुझे आप बता दीजिए, कोई भी इसके रिलेटेड, हेलो कोई भी सर। छोटा भी हो कोई। हेलो सर अगर एड मतलब आईडी ब्लॉक होता है तो फेसबुक का आईडी ब्लॉक होता है एड रन वाला? नहीं, आपका फेसबुक का जो आईडी है उससे कोई लेना देना नहीं होता, आपका फेसबुक एड मैनेजर से। क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ फेसबुक ने क्या कर रखा है, दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर रखा है। आपकी फेसबुक आईडी पर्सनल है, फेसबुक आईडी के अंदर आपका पेज होता है, पेज से कनेक्ट होता है आपका एड मैनेजर। यस सर। आपका पेज खराब होता है सर मेरा एड रन मैंने पहली बार ही एड रन किया, तो मेरा पहली बार में डिसेबल हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो इसीलिए हुआ क्योंकि आपने जो फेसबुक की जो पॉलिसीज है वो वायलेंस करी आपने, उसको अगेंस्ट आपने कुछ लिखा होगा, मेक मनी ऑनलाइन लिखा होगा, या फिर ऐसी चीज करी होगी जिसमें फेसबुक को लगा कि आप कुछ सेल कर रहे हो। आप ऐसा, मतलब मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि आपका एड अकाउंट ब्लॉक क्यों होता है, कि सर आपने, मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं, कि आप, फेसबुक की पॉलिसी ये कहती है कि आप किसी पर्सन को कमिट नहीं कर सकते, आप किसी पर्सन को ये नहीं बोल सकते कि आपको आने वाले 30 दिन में 40 से 50 हजार में कमवा दूंगा, मेक मनी ऑनलाइन, ये चीज नहीं कर सकते। अब और भी होता है कि सर मैं वीडियो, आपने कभी वीडियो पोस्ट करी होगी, वीडियो भी रिजेक्ट हो जाती है। इसका एक सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ। फेसबुक कहाँ का है, फेसबुक इंडिया का है या अमेरिका का है? अमेरिका का है अमेरिका ना? तो अब वो जानता भी तो इंग्लिश ही होगा ना, कि हिंदी तो जानता ही नहीं होगा। तो आप जो भी वीडियो बनाते हो वो शुद्ध हिंदी में बनाओ। शुद्ध हिंदी में जब बनाओगे, जो जो उनकी मशीन है वो आपको ट्रैक नहीं कर पाएगी। अगर आप बोलते हो कि हेलो गाइस मेरा नाम अजय है एंड मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो ये जो मेक मनी ऑनलाइन है ना, ये उनकी मशीन में वो कैच हो जाता है, और उस वजह से आपका जो एड है वो रिजेक्ट कर देता है। अब यही आप ऐसा तो बोलोगे सर कि अब हेलो, हाँ सर अब क्या करना होगा? जैसे एक तो डिसेबल हो गया, तो अब मुझे इसमें क्या चेंज करना होगा? अब उसमें कोई चेंजेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अपील आप कर सकते हो, अपील करने पे आपके चांसेस है रिवर्ट आ जाए आपका वापस जो अकाउंट है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कोई ऐसा अकाउंट आप ढूंढिए जो 3-4 महीने पुराना हो, और जो कि पहले से कोई पर्सन यूज करता हो, कभी कभी आपने यूज करा होगा, वो आप अकाउंट यूज करिए फेसबुक के लिए। उसके ऊपर आप अपना एड मैनेजर का पूरा सेटअप कर लीजिए। ओके सर। और किसी मेंबर का डाउट है फेसबुक एड के इस सेशन के रिलेटेड, या कोई छोटा मोटा डाउट है कि सर कैसे क्या करना होता है, कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आया, कि कोई चीज आपको अच्छे से डिटेल में समझानी हो, वो भी मुझे आप बता दो। राहुल सर, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इनको बताना चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हो। सर मेरे हिसाब से तो आपने पूरा, मुझे वही आपने तो बताया था, मेरी उसके बाद से ना ऑडियंस बहुत अच्छी आ रही है, और टीम में ना सेल्स भी निकल रही है अच्छे, आपकी जो टारगेट। बस ये कि सर नए नए थोड़े से पोस्टर चलाने पड़ेंगे और वीडियोस का, क्योंकि मेरी एक वीडियो चल रही है सर, और एक पोस्टर चल रहा है। पोस्टर में बदलता रहता हूँ, जैसे अभी मैंने आपको ये वाला भेजा, इससे पहले मैंने कोई और पोस्टर चला रहा था, तो सीपीएम थोड़ा गिरते रहता है फिर। और मैं लाइफ टाइम चलाता हूँ, तो उससे क्या मेरा सीपीएम अभी 0 पॉइंट कुछ रुपए चल रहा है, तो क्लिक भी सही आ रही है, जो पब्लिक आ रही उनको हैंडल करने में लोगों को फिर प्रॉब्लम होने लगती है। हाँ, अब आप थोड़ा ये इनको ये बताइए कि अगर मान लो इनके पास में लीड आ जाती है, उनकी आपकी क्या प्रोसेस रहती है उन फेसबुक वाले लीड्स को कन्वर्ट करने के लिए? सर सबसे पहले तो मैं सर राइट एड,
राइट टाइम एड रन कर, आप किसी भी टाइम कर सकते हो एड रन, ऐसा कोई नहीं है। वो तो फेसबुक आपका पैसा ना सही टाइम पे खर्च करता है, जब जब उसको खर्च करना है, क्योंकि वो आपसे चाहेगा कि अगेन आप उसके ऊपर पैसा लगाओ, तो वो आपका पैसा सही इस्तेमाल करता है। बस आपकी टारगेट ऑडियंस सही होनी चाहिए उस टाइम पे, राइट ना सर? इसके लिए सुनील कुमार जी, मैं आपको थोड़ा सा इसको और अच्छे से क्लियर करता हूँ कि होता क्या, अगर आप अपन क्या एड रन करते हैं, अपन यहाँ पे टाइम लिमिट दे देते हैं। मान लो अगर एवरीडे की अपन रख देते हैं कि 24 घंटे तक ये एड चलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अब आपको ये यूज करना पड़ेगा, आपका थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना होगा कि अगर मेरा एड 24 घंटे चल रहा है एंड अगर मैं सुबह के 9 बजे ये एड चलाऊंगा, मेरा एड कंफर्म कब होगा, अप्रूव कब होगा, लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं मैक्सिमम, मैं मान के चलता हूँ 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो आपको जो एड है वो आपको सुबह आप 6 बजे चला सकते हो, जो कि आपका अप्रूवल होगा 9 बजे के समथिंग, एंड फिर वो जो एड है वो आपका पूरा दिन चलेगा। मतलब जो आपका पैसा जो खर्च होगा ना वो पूरा दिन होगा। अगर आप एड को शाम को स्टार्ट करोगे तो फिर वो होगा क्या कि अगर आपने एक दिन का ड्यूरेशन रख रखा है तो वो धीरे धीरे स्प्लिट होके रात को भी वो एड दिखेगा, राइट। जहां पे आपको कन्वर्जन टाइमिंग हो सकता है कम आए, कन्वर्जन थोड़ा कम आए, लेकिन अगर आपने क्या किया हुआ है, अगर आपने यहाँ पे ये चीज करी ना कि आपका जो एड है वो कभी खत्म ही ना हो, तो फिर आप यहाँ पे आपको कोई टाइमिंग की जरूरत नहीं है। अब फिर फेसबुक क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग जो सिलेक्ट करता है कि जिस टाइम पे लोग ज्यादा देखते हैं, लोग ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, आपकी जो आपने टारगेटिंग की है उन लोगों की, वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उनको वो ऐड दिखाता जाता है। एंड जैसे जैसे उनको ऐड दिखता है वैसे वैसे आपसे पैसे लेता जाता है। 400 रुपये आपने बजट दिया, आपके बजट में से कम करता रहता है वो। बस यही चीज होती है। जी राहुल सर, अब आप कंटिन्यू करिए, क्या आपका प्रोसीजर रहता है पूरा? सर जैसे मेरे पास कोई आता है तो सबसे पहला तो मेरा एक वॉइस नोट मैंने बना के रखा है, हे डियर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, मुझे मैसेज करके। वैसे आप मेरे पास कहाँ से आए हो? आपने मेरा कोई ऐड देखा है या कि इंस्टाग्राम के थ्रू आप मेरे पास कनेक्ट हुए हो? और आपको मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा अपने बारे में। मेरा नाम राहुल सेन है, आप मेरे बारे में गूगल या यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। और अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग करने में। इंटर्नशिप के दौरान आप यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हो अपनी स्किल्स को इनहेंस करके। मगर मैं आपको बता दूं, जैसे आपने मुझे अभी मैसेज किया, बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आ चुके हैं, मगर उनमें से मैं कुछ लोगों को सिलेक्ट करने वाला हूँ मेरे न्यू बैच के लिए। तो सबसे पहले आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मेरा नाम राहुल सेन है, और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए जिसके बाद मैं आपको आगे की इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं। और मैंने नीचे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए लिख दिया कि आप अपना नेम, आपका नेम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, और आप मेरा इंस्टाग्राम भी जाकर चेक कर सकते हैं। मगर सबसे पहले मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए मेरा नंबर सेव करके। तो यहाँ पे मैंने सर पहला क्या काम कर दिया, अपने बारे में बता दिया, नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट मंगा लिया। ये मेरा सबसे फर्स्ट काम होता है। और देखिए, लोगों के पास जिसके पास कम लीड आ रही है तो कॉल भी कर सकता है, मैं कॉल नहीं करता किसी को, बहुत रेयर चांस है। मेरा काम है पहला उसको वीडियो दिखाने का। तो फिर मेरा सेकंड वीडियो भी ऐसे ही जाता है, जो मतलब वो नंबर सेव करने की मुझे स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, तो मैं आगे की इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अब हेलो सर, हेलो, हाँ बोलिए। अरे भाई गाली वाली मत दे भाई, आ रहा हूँ मैं यार, एक तो मेरे घर वाले शादी में चले वहां गए हैं यार। अरे भाई वो मैं म्यूट कर देता हूँ इनको, जो भी है आप अच्छे से आप बोलिए, मैं यहाँ से म्यूट कर देता हूँ सभी को। डन। हाँ अब बोलिए सर, राहुल सर कंटिन्यू करिए। अरे राहुल सर, एक सेकंड में, राहुल सर एक सेकंड, आपको मैं कर देता हूँ, अनम्यूट कर देता हूँ। ओके डन, अब बोलिए। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? तो सर सबसे हाँ पहला बिल्कुल मेरा बिल्कुल। आएगा नंबर सेव कराने का, ये सबसे फर्स्ट में कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सोचा म्यूट हूँ। हाँ, तो सबसे पहले मैंने नंबर सेव करा दिया, और नंबर सेव कराने के बाद में उसे फिर जब उसको मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ, तो अभी मैं डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे उसको पहुंचा देता हूँ। वहां पे वो वीडियो देखता हूँ, मैं उसको कह देता हूँ, उस वॉइस नोट में मैंने कह के रखा है कि आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, पहला वीडियो देखना है, उसके बाद आपको नीचे एक और वीडियो मिलेगा, उसे देखना है। उसको देखने के बाद आपके कोई डाउट होते हैं, कुछ क्वेरी होती है, तो हम कॉल पे कनेक्ट करते हैं। और मैंने आपको कहा था, मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज ऑलरेडी पड़े हुए हैं, और मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप मुझे 2 घंटे के अंदर अगर रिप्लाई कर दें तो मैं आपको अपने न्यू बैच के अंदर ले सकता हूं। अगर आपकी कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो हम बिल्कुल, मैं आपकी सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच। फिर उसको मैं शेयर कर देता हूँ। देन उसके बाद लोगों के डाउट आते हैं, सर करना क्या है, सबसे फर्स्ट तो कोई पूछता है, फिर वो कॉल पे डिस्कस करके क्लोजिंग होती है सर। जी जी राहुल भाई, तो
ठीक है, तो आई होप कि जितने भी मेंबर्स ने अभी तक सुना है कि उनको थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया है, थोड़ा सा तो क्या काफी सारी चीजें उन्होंने बता दी है कि पूरा प्रोसेस उन्होंने बता दिया है। देखो फेसबुक एड मैंने आपको बता दिया है कि कैसे स्टार्ट करके कैसे एंड करना है। उसके बाद में राहुल सर ने आपको बता दिया है कि कैसे उन लोगों से बात करनी है, क्योंकि कुछ टिप्स मैं भी यहाँ पे आपको देना चाहूंगा। जो डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, कल एक खुशी है मेरी टीम की है, उसके पास एक लड़की आई, उसने वीडियो देखा, तुरंत लिंक मांगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दिया। अरे क्या बात है। तो अब देखो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, मान लो कि कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि जो आपसे हर एक चीज डाउट जो है क्लियर करते हैं। तो उससे पहले मैं कुछ 2-3 चीजें हैं आपको बताना चाहूंगा कि वो चीज आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। फेसबुक एड चला के लीड लाना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे चीज बड़ी बात होती है कि वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब ट्रस्ट करने के लिए 2 फैक्टर काम आते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है आपकी प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल अगर उसकी ब्रांडिंग अच्छी हो रखी है, आप उस प्रोफाइल के अंदर शो हो रहे हो, आपकी फोटोज है उसमें, आपकी वीडियोज है, आप उनको कहीं ना कहीं वैल्यूज दे रहे हो, तब वो बंदा आपको मैसेज करे। मतलब व्हाट्सएप पे अगर ला रहे हो तो कोई बात नहीं है, व्हाट्सएप पे थोड़ा सा आपको ट्रस्ट का और ज्यादा इशू रहता है। अगर आप इंस्टाग्राम पे ला रहे हो तो आपको प्रोफाइल मेंटेन करनी है, एंड जब व्हाट्सएप पे ला रहे हो तो फिर आपको वहां पे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल की लिंक शेयर कर देनी है। जब आप वो नाम नंबर मंगाते हो ना, तब हेलो, क्या मेरी वॉइस आ रही थी इतनी देर तक? यस सर, अब आ रही है, अभी तो कट गई थी। ओके ओके, तो मैं यही चीज कह रहा था कि आपकी प्रोफाइल को आप मेंटेन करें। आपका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आप उनसे आपकी जो इंस्टाग्राम लिंक है वो शेयर कर सकते हैं अगर लोग व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, एंड उनके साथ में थोड़े पर्सनलाइज्ड वीडियोस भी आप शेयर कर सकते हैं। बस ये करना है, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते रहोगे कन्वर्जन आता रहेगा आपके लिए। क्योंकि जो चीज आप डेली बाय डेली आप रूटीन में करोगे फिर आपको वहां पे कन्वर्जन आएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि सर मुझे ऑडियंस नहीं मिल रही, मुझे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वो भी मैंने आपको बता दी कि ये अगर कीवर्ड एंड जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप काम करोगे, आपके पास में लीड आ जाएगी। अब वो कन्वर्ट आप कैसे करते हो वो आपके हैंड में। तो आई होप आपको ये जो पूरा सेशन था आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया फेसबुक एड का। एंड अगर आपको ये पूरा और देखना हो तो मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करवा के आपको ग्रुप के अंदर लिंक भी शेयर कर दूंगा, जो कि प्राइवेट रहेगा, जो आप इस ग्रुप के अंदर ही रहने वाला है, कि जो भी अगर पर्सन को कुछ भी इश्यूज आता है वो इसको देख पाए, एंड अगर कुछ भी क्वेरी आती है वो ग्रुप में डिस्कस कर पाए। राहुल सर आपकी मैसेज का रिवर्ट कर देंगे, मैं आपके मैसेज का रिवर्ट कर दूंगा। यस सर, तो बिल्कुल। अब किसी पर्सन का कोई डाउट है या फिर हम इस सेशन को अब एंड कर दें? अब इस सेशन को हम वाइंड अप कर दें या फिर किसी पर्सन का डाउट है? एंड मुझे ये बताओ, आपको सच में फेसबुक एड चलाना आप बड़ा मतलब कुछ बड़ी चीज लगती है या फिर ठीक है सर कि यार ये तो नॉर्मल है? पहले जब मैं स्टार्टिंग में आया था ना, मेरे को लगता था कि क्या करना पड़ता, कैसा आएगा ना, थोड़ा सा लगता हैगा। उसके बाद जब मैंने चलाना स्टार्ट करा सर, अभी तक मैंने टोटल 1 लाख रुपए तक तो चला चुका हूँ मैं। और लोगों के अभी मैं देखता हूँ, मैं 60-70 हजार के तो मैं खुद चला चुका हूँ, मेरी टीम के जो मतलब और भी लोग हो गए, और सबका जी। सही रिजल्ट आ रहा है अभी जब से मैंने आपसे टारगेटिंग वारगेटिंग करी है। नहीं, यही चीज करनी है, और भी है कि धीरे धीरे अपन और भी चीजें मैं बताऊंगा कि कैसे कीवर्ड्स को और एनालिसिस सर करना मुझे आपको। पिक्चर वाला बता देना, मैं आपको मैंने बोला भी था। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो पिक्सल वाला है मैं ऐड करवा दूंगा। आपने पिक्सल कोड मुझे शेयर कर दिए, जो कि एडवांस चीजें हैं जो आप मेंबर्स में आपको बता दूं। जो पिक्सल वाला है वो थोड़ा एडवांस कैटेगरी में आ जाता है, जिसमें रीटारगेटिंग आप कर सकते हो, जिसके लिए आपको वेबसाइट वगैरह पूरा प्रॉपर सेटअप चाहिए होता है। तो अभी तो आप यही चीज करिए, जितने भी अभी तक आप इसको देख रहे हैं। एंड उसके बाद में अगर कुछ भी इश्यूज आता है आप मुझे बता सकते हैं। क्या है बजट में वहां पर उसने 1000 क्यों मांगे? ये मिनिमम प्रीपेड अमाउंट होता है। यहाँ पे आप 400 भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो मिनिमम प्रीपेड अमाउंट है। देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, यहाँ पे कंफ्यूजन है जो आप पब्लिश करते हैं। सॉरी, ये एक्चुअली पब्लिश हो चुका है मे बी ऐसे ही, क्योंकि ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि बैलेंस है नहीं इसमें। अपने जब अपन ने पेमेंट एड सेटअप किया था, पेमेंट सेटअप मेथड सेटअप किया था, तब वहां पे 1000 मिनिमम आता है। 1000 रुपए वहां पे अपने को मिनिमम होता है, तो आप वहां पे 400 भी कर सकते हो। वो मैटर नहीं करता कि आप कितना आप कर रहे हो, आप कर सकते हो। बस ये चीज हो गया। यहाँ पे जैसे आप ये करते हो कंफर्मेशन वगैरह आ जाती है, ये पूरा चीज होता है। लेकिन ये तो एड जो है रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि अमाउंट नहीं है इसमें। एंड जो आपको अगर आपके पास में अमाउंट है तो वो प्रोसेसिंग में जाने के बाद थोड़ी देर के अंदर आपका एड स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फेसबुक इज प्रोसेसिंग योर रीसेंट अपडेट टू ऐड, सम अपडेट्स में टेक सेवरल हॉर्सेस। बस इतना ही करना है, डन। तो आई होप सारे मेंबर्स की ये चीजें क्लियर हो गई। एंड
अगर और भी अभी भी किसी भी पर्सन का कोई है डाउट तो मुझे बता दीजिएगा, एंड मैं ग्रुप के अंदर पोस्टर जरूर शेयर करवा दूंगा, कॉमन पोस्टर में शेयर करा दूंगा जो कि आप यूज कर सकते हो आपकी फेसबुक एड्स के लिए, एंड जिससे कि आपका जो एड अकाउंट है वो ब्लॉक तो नहीं होगा, लेकिन चांसेस है कि मतलब रेयर चांसेस में ब्लॉक होगा, क्योंकि अपन किसी भी फेसबुक के क्रिएटिव की गारंटी तो अपन कोई भी नहीं दे सकता कि इसके ऊपर आपका फेसबुक अकाउंट जो है वो ब्लॉक नहीं होगा। लेकिन ऐसा है कि आपको कोई 1% कोई रेयर केस के अंदर आपका फेसबुक अकाउंट हो सकता है, लेकिन जिससे क्वालिटी लीड्स आएगी और जिससे लोगों का अटेंशन आपको आएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ, एंड मुझे ये लास्ट में जाते जाते ये बता दीजिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या इसकी सेशन की फीडबैक रही, क्या चीज आपको सीखने को मिली, क्या आपको सच में यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिला। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, एंड बस मैं तो यही चाहता हूँ कि जितने भी मेंबर्स ने आज ये सेशन अटेंड किया है उनके रिजल्ट आए। आप मैंने आपको जो बताया है बस वो आप यूज करो, रिजल्ट की गारंटी मैं आपको लिख के देता हूँ कि रिजल्ट आएंगे, 101% आपको रिजल्ट आएंगे। बस आपको मैंने जो बताया उसको कॉपी पेस्ट मार दो, उसको आप कॉपी पेस्ट मार दो बस। बिल्कुल, हम ऐसे ही सेशंस और भी लेके आ रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे लेके आ रहे हैं, चाहे आपके लिए जो प्रैक्टिकल चीजें होती है, ये फेसबुक एड के ऊपर एक और सेशन हम लेके आएंगे, जिसमें मैं आपको जब आपके रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा आपको कैंपेन को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ए बी टेस्टिंग कैसे करनी होती है, बजट को ऑप्टिमाइज कैसे करना होता है, और कॉस्ट कैसे लो करनी होती है, और डिटेल टारगेटिंग कैसे करनी होती है, फिर रीटारगेटिंग क्या होती है, ये भी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन सारी चीजें 1 बाय 1 मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपन और कोई दूसरे सेशन के अंदर, मैं राहुल से डिस्कस करके आपके लिए ऐसे सेशंस और लाते रहेंगे वीकली बेसिस पे, या फिर जैसे ही हमें हमारा शेड्यूलिंग बनेगा। तो थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आप सभी को फेसबुक एड अच्छे से लर्न हो गया है। इसकी जो लिंक है, जो मतलब इसकी रिकॉर्डिंग है, वो मैं आपको नाइट तक प्रोवाइड करा दूंगा टीम से मैं अपलोड करवा के। बस, एंड थैंक यू राहुल सर, आपने ये जो सेशन ऑर्गेनाइज करवाया इसके लिए। जस्ट अ सेकंड, शायद आपको यहाँ से म्यूट हो गए हो। ओके डन। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया और बिल्कुल बहुत बिल्कुल, हम हमारे मेंबर्स के लिए, करिए सर। हमारे मेंबर्स के लिए हमेशा हम रेडी हैं, एंड अगर आपको, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जितने भी मेंबर्स इस सेशन को देख रहे हैं, अगर आपको कुछ भी इश्यूज आते हैं, राहुल सर आपके साथ में, इवन मैं आपके साथ में हूँ, हमें साथ में ग्रो करना है, हमें साथ में मिलकर ग्रो करना है। एंड अगर कहीं भी छोटी सी भी दिक्कत है, आप मुझसे डिस्कस करिए, राहुल सर से डिस्कस करिए, हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। हम अगर साथ में ग्रो कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, राइट, क्योंकि यहाँ से आपने 1-1 लाख रुपए, 50-50 हजार रुपए आपने अर्न करें, तो वो एक वैल्यू क्रिएट करनी है, एक वो पावर क्रिएट करना है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, कि लोग आपको भी जाने, लोग आपको, अगर लीड्स गुरु का नाम ले रहे हैं तो वहां पे आपका भी नाम आना चाहिए, लोग आपको जाने कि यार एफिलिएट मार्केटिंग अगर कोई पर्सन करता है या ये बिजनेस अगर करता है तो वो सिर्फ इसी में ही है, ये टॉप पर्सन में है। आपको भी टॉप के अंदर आना है, यार रिकॉर्ड बनाना है, आपको रिकॉर्ड बनाना एक अलग करता है। जो अपने 40,000 लोग हैं उसमें से आप सिर्फ यहाँ पे क्यों हो, क्योंकि आप इसलिए बन हो क्योंकि आप उनसे थोड़ा सा हटके और आपने कुछ हार्ड वर्क किया है। आप जैसे राहुल सर की टीम तो काफी बड़ी है, लेकिन आप ही को सिलेक्ट क्यों किया गया, आपको इसीलिए सिलेक्ट किया गया कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हो, बस आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए तो आप और अच्छे से फोड़ सकते हो। एंड मुझे पता है अगर हम ऐसे आपके साथ में रहेंगे तो आप अच्छे से फोड़ोगे, एंड आप सभी का साथ है, इसी वजह से हम आज यहाँ पे इतने अच्छे मुकाम पे खड़े हैं। बस यही चीज मैं आपको कहूंगा, एंड ऑल द बेस्ट, एंड हैव अ गुड डे, टेक केयर, एंड बाय बाय, एंड ऐसे ही सेशन हम लाते रहेंगे। बस यही चीज मुझे कहना है सर। बिल्कुल सर, बाय बाय सर, टेक केयर। ओके सर, ओके, मैं एंड कर रहा हूँ सेशन को।